गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास का आंसर दो। कोई तो हैंड रेस करके मुझे दीपनीय महाकषाय के द्रव्य सुना दो। श्रुति बोलो। चलचित्र सुनती और भल्लातक हिंदू निर्या संभवेत सजमोदा। या हमने देखा था, एक तो षड दीपनीय शूल प्रशमन, दोनों में इसमें कॉमन आएंगे। पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक श्रृंगवेर और मरीच। ओके। बाकी हमने देखा था भल्ला तगस्त्य, हिंगू निरास, अम्ल वेतस और अजमोदा। ये भी किस में थे? दीपनीय महाकषाय में थे। कोई तो हैंड रेस करके शूल प्रशमन महाकषाय में जो षड छोड़कर बाकी के चार द्रव्य वो सुना दो शूल प्रशमन में। और कोई? श्रुति बोलो। सर, छह तो सदूषण के द्रव्य हैं शूल प्रश्न में और एक अजमोदा। नहीं, बाकी के चार द्रव्य मैंने बोला। छह द्रव्य तो हो गए अपने। बाकी चार बाकी द्रव्य के कौन से चार हैं? द्रव्य गंडीर, अजाजी, अजगंधा और अजमोदा। अजमोदा है ना। शूल प्रशमन में दीपनीय में चार छह द्रव्य तो डायरेक्ट षडूषण के कॉमन हो जाते हैं। फिर बाद में हम अजमोदा भी देखते कॉमन है ना। शूल प्रशमन में चार अलग कौन से थे षडूषण छोड़कर? तो गंडीर, अजमोदा, अजगंधा, अजाजी। अजा अजा से आ गए ना, तीन बकरी आ जाएंगे वहां पर। ओके। तीन बकरी जिसको हम ये कर रहे हैं, गंडीर, अजमोदा, अजगंधा, अजाजी, ऐसे करके हमने देखा था कि शूल प्रशमन और दीपनीय महाकषाय दोनों में सात द्रव्य कॉमन है। सात द्रव्य में तो छह तो षडूषण है, एक अपना अजमोद है, ऐसे करके हमने ध्यान रखा हुआ था। ओके। अच्छा, मेरे को बताओ, कुष्ठग्न महाकषाय में सरशब था या नहीं था? नो नो। नहीं था, नहीं है ना। था सर। आरगवत कुष्ठग्न में भी आएगा और आरगवत कंडुग्न में भी आएगा। ओके। कोई तो हैंड रेस करके आंसर देगा कि विडंग किस किस में आएंगे, कौन कौन से महाकषाय में? कुष्ठग्न और क्रमिग्न में। प्रशांत बोलो। सर, कुष्ठग्न और क्रमिग्न में। और एक जगह देखा था हमने विडंग, और भी देखेंगे अब आगे जाकर। एक तो ट्रिप्टिकम। तृप्तिग्न, यस वेरी गुड। एक तो तृप्तिग्न में हमने देखा है, आगे जाकर शिरो विरेचन और पग में भी हम देखेंगे। ओके। तृप्तिग्न में हमने देखा था है ना कि विडंग का भी हम प्रयोग करवा रहे थे, कटु रसात्मक द्रव्य था, कफ का नाश कर रहा था। आचार्य वाग्भट के अनुसार अर्श में अग्रय द्रव्य कौन सा है? काल से एक नहीं, कालश्री। अग्रेय। अग्रेय भल्ला। भल्लातक है ना। अग्रेय भल्लातक। जो है वो मतलब श्रेष्ठ है करके, या वी कैन से जो भल्ला तक है उसको अग्रय करके बोला है। सर्व प्रकार के अर्श में श्रेष्ठ किसको बोला है वाग्भट ने? काल से एक कालशय। काल से। कालशय। शुष्क अर्श में श्रेष्ठ किसको बताया उन्होंने? भल्लातक। भल्ला तक को। और स्त्रावी अर्श में श्रेष्ठ किसको बताया? कुटज कूटज को। अब मेरे को बताओ, अर्शुग्न महाकषाय में कौन सा द्रव्य नहीं है? भल्ला तक नहीं है, कूटज नहीं है, भल्लातक तो भल्ला तक नहीं है। अतृप्ति कौन सा नानात्मज विकार है? पित्तज। वातज। पित्तज। अतृप्ति, पित्तज ये अतृप्ति पित्तज है। अतृप्ति मतलब पेट नहीं भर रहा है। जब देखो पित्त का प्रकोप होगा तो आपकी अग्नि तीक्ष्ण हो जाएगी, तो सब खाना आपका पचते रहेगा तो पेट भरेगा नहीं। तो इसके लिए अतृप्ति किसका है? तो पित्त का नानात्मक विकार है। तृप्ति हमने देखा था कफ का नानात्मक विकार है ना। तृप्तिग्न महाकषाय में पंचकोल के चार द्रव्य थे, एक द्रव्य नहीं था, कौन सा? पिपली मूल। पिपली मूल है ना, पिपली मूल नहीं था। ओके। अच्छा, मेरे को बताओ, अकंठ्या नाम कौन सा हमने अग्रय देखा था? आम का पित आम का पेड़। आम का आम का पित्त है ना। आम का पित्त देखा था हमने कि अकंठ्य, कि कंठ के लिए अहित का द्रव्य में श्रेष्ठ करके बताया था। अब कंठ है तो कंठकारी और बृहति ये दोनों द्रव्य आ रहे थे। पिपली हम कॉमनली यूज करते हैं, बधुक हम कॉमनली यूज करते हैं। ये तो सब हमने देखा ही था, ये सभी कंठे महाकषाय के थे। सीता लता किस में आ रहे थे? वर्ड। वर्ण है ना। चंदन, तुंग, पद्मक, उशीर, मधुक, मंजिष्ठा, सारिवा, पैसा, सीता लता, ये सभी आ रहे थे। लास्ट अभी भी मैंने बोला था पद्मक है ना, कि प्रूनस सिरासोइडस करके मतलब लेते हैं पद्मक काट वगैरह करके, रोजेसी फैमिली का होता है वो पद्मक, रोजेसी फैमिली का। ओके। अच्छा, मेरे को बताओ, भेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वात श्लेष्म हरा नाम किसके लिए कहा गया? अम्लवेतस। अम्लवेतस। और वही अगर छेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वात कफ प्रशमना नाम आ गया तो? हिंगू। हिंगू निरियस है ना। तो हिंगू और फिर मतलब अम्लवेतस के जो अग्रय देखते हैं हम, तो खाली एक वर्ड का वहां पर डिफरेंस है। हिंगू निरियस में छेदनीय आ जाएगा, और फिर मतलब हम देखते हैं कि अम्लवेतस में भेदनीय वर्ड आ जाएगा वहां पर, है ना। इतना डिफरेंस अपने को वहां पर याद रखना है। ओके। लास्ट हम कुष्ठग्न महाकषाय तक देख चुके थे, आगे हम कंटिन्यू करेंगे कंडुग्न महाकषाय पे, है ना। कुष्ठग्न व स्किन डिजीज का नाश करने वाला,
उसके बाद हम देख रहे हैं कंडू, दैट मीन्स ईचिंग या प्रूराइटस का नाश करने वाला। म्यूकोना प्रूरेंस किसका लैटिन नेम था? अग्नि कभी कपिगच्छु कपिकच्छु का। कच्छु है और कपिकच्छु का हमने केमिकल कॉम्पोजिशन देखा था एक, जो पार्किंसंस में यूज कर रहे थे हम, लेवाडोपा लेवोडोपा, है ना, लेवोडोपा। कपिकच्छु नॉर्मली शुक्र जनन द्रव्य है, ओके, बट कपिकच्छु मतलब हम देख रहे थे कि मतलब लेवोडोपा कंटेंट है, तो डोपामाइन को मतलब बढ़ाने में, विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें भी हेल्प करेगा। तो पार्किंसंस डिजीज में हम उसका प्रयोग करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडुग्ना महाकषाय। अब देखो ईचिंग हो रही है, तो पहले ही द्रव्य उन्होंने बोला है कि चंदन, है ना, चंदन का प्रयोग करो करके। दूसरा बोला है नलद, नलद इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। नलद जटा मासी का प्रयोग है, पर्याय है, और जो नलदा है वो उशिर का पर्याय है ना। तो ये डिफरेंस याद रखना है, जो मिलते जुलते पर्याय रहते हैं, ओके। कि नलद किसका है, तो मतलब अपने जटा मासी का, और नलदा मतलब क्या है, उशिर का। दोनों सुगंधी द्रव्य होते हैं, है ना। तो इसके लिए हम इनकी नॉर्मली क्वाद कल्पना वगैरह नहीं करते, हम इनकी फांट कल्पना वगैरह करते हैं। ध्यान में रखना है ना अपने को, जो भी सुगंधी द्रव्य रहेंगे, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट वाले रहेंगे, उनके मोस्टली हम क्वाद वगैरह नहीं करते। ओके, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर पर्याय याद रखो, नलद किसका है, जटामासी का, और नलदा किसका है, उशिर का। उसके बाद बोला कृतमाल, नक्तमाल। अब ये राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, तो दिस आर इंपॉर्टेंट। कृतमाल किसका है, तो आरगवत का। आरगवत देखा था हमने कि कुष्ठग्ना महाकषाय में भी आचार्य चरक ने वर्णन किया था, और करना ही है, क्योंकि तीसरा चैप्टर पूरा आरगवदी अध्याय है, जहां पर हम कुष्ठग्ना लेप देखते हैं 15, और आरगवत को वन ऑफ द इंपॉर्टेंट द्रव्य हम देखते हैं। तो यहाँ पर कुष्ठग्ना महाकषाय में भी आरगवत आ रहा है, और कंडुग्ना महाकषाय में भी आरगवत आ रहा है। आरगवत हम स्किन डिजीज में यूज करें, बट मोस्टली कौन से स्किन डिजीज में यूज करते हैं, तो जहां पर कफ की प्रधानता होती है, कंडू होती है, वहां पर हम कॉमनली यूज करते हैं। तो कृतमाल, आरगवत, और नक्तमाल किसका है, तो अपने करंज का पर्याय है। तो यहाँ पर कृतमाल, नक्तमाल दोनों बोला है। अब आरगवत के फ्लावर्स वगैरह आते हैं, ऐसे लगते हैं माला वगैरह लगी हुई है ना, येलो कलर की, तो इसके लिए उसको बोला है कृतमाल। और वैसे ही मतलब नक्तमाल, कि रात्रि के टाइम पे मतलब फ्लावर्स वगैरह इसके मतलब पुष्पित होते हैं, गुच्छित वगैरह में आते हैं, सुंदर से दिखते हैं, तो वो किसके लिए कहा गया है, तो करंज के लिए कहा गया है। तो ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट राइमिंग वर्ड से। कृतमाल, नक्तमाल किस में आ गए, तो अपने कंडुग्ना महाकषाय में आ गए। उसके बाद देख रहे हम निम्ब, कॉमनली यूज करते हैं हम, है ना, निम्ब। जब भी इचिंग वगैरह होती है तो हम निम्ब का प्रयोग करते हैं। निम्ब को कुष्ठग्न महाकषाय में नहीं रखा है आचार्य चरक ने, कहाँ रखा है, कंडुग्न महाकषाय में रखा है। प्रैक्टिकली भी जब तुम लोग देखोगे प्रैक्टिस में, तो जब भी इचिंग होगा तो तुम लोग करंज का तेल, निम्ब का तेल, ऐसे कॉमनली यूज करते हैं। तो वैसे याद रखना है कि करंज, निम्ब, ये सभी कंडुग्न महाकषाय के द्रव्य है। उसके बाद बोला है कूटज। अब कूटज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट द्रव्य है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि CCRS, नॉट CCRAS नहीं बोल रहा हूँ, CCRS, CCRS सिद्धा वालों का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना। अपना आयुर्वेद वालों का क्या होता है, CCRAS होता है, ये सिद्धा वालों का है। इन्होंने मतलब एक मतलब ऑयल बनाया था, विच इज 777 ऑयल, एक कंपनी से मिलके बनाया ना, ऑल दैट वो छोड़ दो। 777 ऑयल याद रखो, ये सिद्धा वालों का मतलब देन है। तो ये 777 ऑयल में उन्होंने दो ही द्रव्य यूज करे। एक उन्होंने कूटज यूज किया, विच इज श्वेत कूटज, राइटिया टिंक्टोरिया। एक हॉलेरेना एंटी डिसेंट्री, तो हम देखते हैं एंटी डिसेंट्री का। एक होता है राइटिया टिंक्टोरिया, विच इज श्वेत कूटज। और वहां पर बेस क्या रखा है उन्होंने, तो नारिकेल तेल। ओके, नारियल के तेल को बेस रखा है, और उसमें एक ही द्रव्य वहां पर उन्होंने यूज किया है, विच इज श्वेत कूटज। ओके, तो 777 ऑयल ये सिद्धा वालों की देन है, और सोरियासिस में इट इज वेरी फेमस, और अच्छा खासा इसका रिजल्ट भी है। याद रखो 777 ऑयल सिद्धा वालों का है, सोरियासिस में यूज कर रहे हैं। इसमें एक कंटेंट है श्वेत कूटज, विच इज राइटिया टिंक्टोरिया, और उसका बेस क्या है, कौन सा तेल है, ऑयल है तो तेल तो बेस होना ही चाहिए, तो नारिकल तेल को उन्होंने बेस करके रखा हुआ है। तो ये याद रखो। तो इसके लिए हम याद रखेंगे भाई, कूटज का यूज करें, कंडुगना, और ये 777 ऑयल हम का यूज करें, तो सोरियासिस, है ना, सोरियासिस में इचिंग वगैरह होती है, तो वहां पर हम किसके लिए, तो कूटज का प्रयोग करवा रहे हैं, ऐसे याद रखो। बाकी सरसप आ गया, है ना, सरसों का तेल, ये भी हम इचिंग में यूज करें, तो सरसप यहाँ पर है, हरिद्रा नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है। हरिद्रा हमने देखा था कुष्ठग्न महाकषाय में था, वर्ण्य महाकषाय में भी हरिद्रा नहीं है, और कंडुग्न महाकषाय में भी हरिद्रा का वर्णन नहीं किया है, बट किसका किया है, दारू हरिद्रा। ये क्वेश्चन बन चुका है ना, कि मतलब कंडुग्न महाकषाय में किसका वर्णन है, हरिद्रा का या दारू हरिद्रा का। तो दारू हरिद्रा का वर्णन किया है, बट हरिद्रा का वर्णन नहीं है। याद रखो, हरिद्रा ना वर्ण्य महाकषाय में हरिद्रा है, ना मतलब कंडुग्न महाकषाय में हरिद्रा है। हरिद्रा कुष्ठग्न महाकषाय में केवल रखा हुआ है। मधुक,
मधुक तो आप एक साथ देख लोगे, मधु किस यष्टि मधु, यष्टि मधु पूरे महाकषाय में 11 बार आएगा, है ना। सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला द्रव्य जो है वो यष्टि मधु है। पिप्पली 9 बार आएगा, 50 महाकषाय, हर एक महाकषाय में 10 द्रव्य है ना। बट यष्टि मधु 11 महाकषाय में रिपीट हो रहा है और पिप्पली 9 महाकषाय में रिपीट हो रहा है। ओके, उसके बाद दारू और इंद्र भी ऑलरेडी सो मुस्ता, मुस्ता जो होता है ना, कॉमनली हम उद्वर्तन वगैरह करने में यूज करते हैं, तो स्किन डिजीज में कॉमनली यूज करते हैं हम लोकल एप्लीकेशन वगैरह के लिए, तो उसको भी कंडुगना। अब यहाँ पर क्वेश्चन किसके पर बनेगा ज्यादा, एक तो डायरेक्ट राइमिंग बता जाएंगे कि कृतमाल नक्तमाल ये मतलब कौन से महाकषाय में वर्णन है, तो वी शुड नो कंडुगना महाकषाय में वर्णन है। दूसरा आ जाएगा इनमें से किसका कौन से द्रव्य का वर्णन नहीं है, तो वी शुड नो यहाँ पर हरिद्रा का वर्णन नहीं है। हरिद्रा ना वर्ण्य महाकषाय में आया था अपने, हरिद्रा ना कंडुगना महाकषाय में आया हुआ है ना। और हरिद्रा नहीं है बट दारू हरिद्रा है, और यहाँ पर तिल नहीं है, और किसका सरसप का प्रयोग है। एक हमने बात देखी थी, जब भी मतलब कुष्ठ के कंडीशन की बात चलेगी और वहां पर तेल लिखा रहेगा, तो कौन सा तेल लेंगे हम, तिल तेल या सरसप सरसप का तेल, तेल। सरसप तेल, सरसप। है ना। तो इसके लिए यहाँ पर भी कंडुगना, कंडुगना इज वन ऑफ द स्किन का ही मतलब सिम्टम, तो वहां पर भी उन्होंने क्या यूज किया है, सरसप यूज किया है, तिल यूज नहीं किया है ना। लॉजिकली अपने को याद रखना है, ये हम चरक सूत्र 3 में ही देख चुके थे, आरगवदी अध्याय में, जहां पर भी हम देख रहे थे भाई तेल यूज करो, तो वहां पर चक्रपाणी ने बोला था नॉर्मली तेल मतलब तिल का तेल होता है, बट जब कुष्ठ के बारे में बात चलेगी, कुष्ठ की चिकित्सा के बारे में बात चलेगी, तो वहां पर आपको तेल से सरसप का तेल लेना है, तिल का तेल नहीं लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर तिल का वर्णन नहीं है, और किसका वर्णन है, सरसप का वर्णन है। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं क्रीमिग्ना महाकषाय। ओके, अब यहाँ पर क्रीमिग्ना महाकषाय में वी नो कि क्रीमिग्ना जो श्रेष्ठ द्रव्य वो तो आएगा ही आएगा, दैट इज विडंग, है ना। बट विडंग के बारे में अपने को बाकी भी याद रखना है कि विडंग कुष्ठग्ना में भी आया था, विडंग तृप्तिग्ना में भी आ चुका है, ये दोनों देख चुके हैं। अब विडंग तीसरी बार आ रहा है क्रीमिग्ना में, क्रीमिग्ना में तो भाई फिक्स है, जो अग्रे द्रव्य होगा वो तो आएगा ही आएगा। और उसके बाद हम देखेंगे शिरो विरेचनोपग, शिरो विरेचन में सहायक द्रव्य, वहां पर भी देखो शिरो रोग के 5 प्रकार बताते हैं आचार्य चरक, है ना। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रिमिज। कृमि, क्रोमिज। है ना, कृमि जन्य। तो शिरा प्रदेश में कृमि हो गए, तो वहां पर भी आप किसका द्रव्य यूज करोगे, कौन से द्रव्य का, तो विडंग का यूज करोगे, वो कृमि वगैरह को मार रहा है, बाहर निकाल रहा है, ऑल दैट। तो याद रखना है कि विडंग क्रीमिग्ना में, और फिर बाद में हम देखते हैं विडंग कुष्ठग्ना द्रव्य में भी वर्णन था, तृप्तिग्ना में भी है, और शिरो विरेचनोपग, शिरो विरेचन के जो सहायक द्रव्य उसमें भी आ जाएगा। ये तो श्रेष्ठ द्रव्य की बात हो गई। बाकी क्या बोला है, एक पहला बोला है अक्षीव, अक्षीव हम नॉर्मली देखते हैं शोभांजन के पर्याय, यहाँ पर बोला है कि मुस्ता के पर्याय शोभांजन पर्याय दोनों ले सकते हो, चक्रपाणी बोलते हैं, बट यहाँ पर हम शोभांजन का पर्याय लेंगे। यहाँ पर अक्षीव मतलब होता है मद का नाश करने वाला। ओके, एक तो हम त्रिमद देखते हैं, वो क्या करते हैं, कृमियों में मद उत्पन्न करते हैं। ओके, और एक कोई तो मेरे को ऐसे मज्जा बताओ, किसकी मज्जा होती है जिसका अधिक सेवन से वो मदकारी होता है, अरगवद। हार नहीं ना ना नहीं ना, तो विविधता बिबित की, मिमिक्री। है ना, बिबित की, बिबित की का फल मज्जा जब आप अधिक प्रमाण में खाओगे तो मदकारी होता है, ध्यान में रखो। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं अक्षीव किसका पर्याय है, तो अक्षीव शोभांजन दैट इज शिग्रु का पर्याय है। मरीच, कटु, उष्ण, आगे जाकर जब हम चरक विमान 7 में देखते हैं, तो आचार्य चरक बताते हैं कि कृमि की चिकित्सा में 3 बताते हैं, त्रिविध चिकित्सा बताते हैं। एनीवन सीक्वेंस क्या होता है, सर अपकर्षण, प्रकृति विधात और निदान परिवर्जन। वेरी गुड, है ना। निदान अपकर्षण परिवर्जन पहला होगा। नहीं, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। नॉर्मली आप चिकित्सा में बोल रहे कि निदान परिवर्जन पहला होगा, बट यहाँ पर नहीं बताया उन्होंने। ओके, यहाँ पर अपकर्षण कि उनको बोले बाहर खींच के निकालो करके, ऐसे करके बोल दिया। उसके बाद बोलते हैं प्रकृति विघात कि मतलब कृमि का नाश करो। अब कृमि का नाश करने के लिए क्लेद का नाश करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आचार्य चरक बताते हैं कटु तिक्त रसात्मक द्रव्य का प्रयोग करो, है ना, कटु तिक्त उष्ण वगैरह द्रव्य उनका प्रयोग करो करके। तो यहाँ पर हम देखेंगे मोस्टली कटु तिक्त द्रव्य का वगैरह प्रयोग आएगा, जैसे मरीच, है ना, कटु द्रव्य उष्ण करके हम देखते ही है। ओके, तो मरीच यहाँ पर है क्रीमिंग द्रव्य में। उसके बाद बोला गंडीर, गंडीर हम कौन से महाकषाय में देख चुके हैं अभी तक, बोलो। सर वो सूल प्रश्न शूल प्रश्न, वेरी गुड। शूल प्रश्न में अभी हमने किया था ना, षड उष्ण थे, गंडीर था, अजमोदा, अजगंधा, अजाजी, ऐसे करके हमने याद रखा था। तो गंडीर अपने क्रीमिग्ना महाकषाय में भी है, शूल प्रश्न में भी है। केबुक, केबुक इज वन ऑफ द गर्भाशय संकोचक द्रव्य, कॉस्टस स्पीसियोसिस करके उसका लैटिन नेम आता है ना। केबुक को भी क्रीमिग्ना में रखा है, यहाँ पर केबुक इंपॉर्टेंट द्रव्य है। बाकी विडंग आना ही था,
निर्गुंडी, निर्गुंडी एंटी बैक्टीरियल करके कॉमनली यूज करते हैं। अब यहाँ पर कृमि मतलब डायरेक्ट मतलब ये नहीं ना कि हेलमिंथिक्स वगैरह कि जो हेलमिंथियासिस का ही नाश करे कि उदर की कृमि का ही नाश करे। आयुर्वेद में कृमि मतलब केवल उदर के कृमि नहीं आएंगे, इंटेस्टिनल वर्म्स नहीं आएंगे, वहां पर मतलब जो अपने बैक्टीरिया से वायरस से उनका नाश करने वाले भी आएंगे। तो यहाँ पर निर्गुंडी भी है। ओके, कि नहीं ही ठीक है। स्वदष्ट्रा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अपना गोक्षुर। अब गोक्षुर कैसा होता है? गोक्षुर के जब आप फल को देखोगे तो वहां पर आप देखते हो कि उसमें कांटे लगे रहते हैं, है ना? 3 पेयर्स में वगैरह होते हैं, 3 बड़े वगैरह होते हैं, त्रिकंटक वगैरह करके ही बोलते हैं, ऐसे बोला जाता है। ओके, मल्टीपल होते हैं बट 3 बड़े वगैरह होते हैं, इसके लिए त्रिकंटक बोलते हैं। अब नाउ दिस इज लुकिंग लाइक अ वायरस। ओके, तो वैसे याद रखना है कि स्वदंष्ट्रा ये भी किसमें? तो क्रीमिग्ना। स्व गोक्षुर नाम सुनते ही अपने को पहले डाययूरेटिक एक्शन आता है कि भाई जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ाए, बट याद रखना है स्वदंष्ट्रा को क्रीमिग्ना महाकषाय में भी रखा है। बाकी बोला है वृषपर्णिका, आखुपर्णिका, है ना? मूषाकर्णी करके एक द्रव्य होते हैं, उसके 2 भेद है। तो यहाँ पर भी राइमिंग आ गए, वृषपर्णिका, आखुपर्णिका। तो ये भी किधर? क्रीमिग्ना महाकषाय में। आखु मतलब होता है चूहा, मूषा मतलब भी होता है चूहा, तो इसके लिए आखुपर्णिका किसका बोला है? तो बोले मूषाकर्णी का। नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट ऐसे बता रहा हूँ। यहाँ पर मेन क्या याद रखोगे आप? एक तो स्वदष्ट्रा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? कि गोक्षुर का वर्णन मूत्र विरेचन में तो आएगा बट क्रीमिग्ना महाकषाय में भी है। और दूसरा अपना यहाँ पर केबुक, स्टार्टिंग के कभी भी याद रखना, ये स्टार्टिंग के 2-3 एक साथ देते हो। अक्षिव, मरीज, गंडीर कौन से महाकषाय के करके? तो अक्षिव, अक्षिव मतलब यहाँ पर मदनाशक, ऐसे करके हम देख रहे हैं। और हमने ये भी देखते हैं कि त्रिमद, कि त्रिमद कौन कौन से होते हैं? त्रिमद बोलो। मुस्ता विडन चित्रक। या This- यस, चित्रक, विडंग और मुस्ता, इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिमद। और ये त्रिमद द्रव्य अपने में नशा उत्पन्न नहीं करे, ये कृमियों में नशा उत्पन्न करके उनको मार करे, कृमि नाशक है ये। ऐसा नहीं सोचना भाई त्रिमद मतलब ये 3 द्रव्य खाने से अपने को मद होगा, नहीं। ये 3 ऐसे द्रव्य हैं जो कृमियों में मतलब नशा उत्पन्न करके उनको पैरालाइज करके वगैरह मार रहे हैं। तो ये कौन से? चित्रक, विडंग और मुस्ता है। और यहाँ पर हम क्रीमिग्ना महाकषाय में भी पहला द्रव्य देख रहे हैं, अक्षिव, जो मदनाशक है करके। ओके, शोभांजन। उसके बाद हम चलेंगे विषग्न महाकषाय। अब वही बात है, यहाँ पर विषग्न मतलब केवल ये नहीं कि सर्प विष का या फिर मतलब गर विष, दूषी विष उनका नाश कर रहे हैं। विषग्न मतलब यहाँ पर जो अपने बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका भी नाश कर रहे हैं। खाली ये नहीं कि मतलब एंटीडोट्स करके हम देख रहे हैं कि जो सर्प विष वगैरह में यूज कर रहे हैं, वृश्चिक विष में यूज कर रहे हैं, अपने बॉडी में जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको भी बाहर निकालने वाले, खत्म कर, नाश करने वाले, उनको भी हम विषग्न महाकषाय में देखेंगे। तो पहले ही बोला है हरिद्रा, हरिद्रा रक्त की शुद्धि करता है। हरिद्रा ना वर्णे में आया था, ना कंडुग्न में आया था। हरिद्रा हम कुष्ठग्न में देख चुके हैं, हरिद्रा भी हम विषग्न महाकषाय में देख रहे हैं, है ना? हरिद्रा रक्त का शोधन करता है। तो यहाँ पर याद रखो, विषग्न महाकषाय में मोस्टली रक्त शुद्धि करने वाले द्रव्य आएंगे। तो पहले हरिद्रा बोला है, दूसरा मंदिष्टा, जो बहुत ही कॉमनली हम यूज करते हैं रक्त शुद्धि में, है ना? मंदिष्टाधिक्वात, बृहत मंदिष्टाधिक्वात करके आते हैं फेमस। सुवाहा, लास्ट टाइम पे मैंने बताया था, सुवाहा 2 द्रव्य के पर्याय। कौन से 2 द्रव्य के? त्रिवृत, Trivit. वृत, और रासना, है ना? एक रासना होता है वृत और आसना। या दूसरा त्रिवृत। अब त्रिवृत अपने को पता है भाई विरेचन द्रव्य है। ओके, विरेचन द्रव्य में श्रेष्ठ है। रासना जो है वो वातहर द्रव्य में श्रेष्ठ है, ये आचार्य चरक ही बताते हैं, है ना? बट यहाँ पर मतलब सुवाह से हम त्रिवृत नहीं ले रहे। त्रिवृत भले ही यहाँ पर लिखने दो निशोध, चक्रपाणी बोलते हैं। सुवाह से यहाँ पर क्या लेना चाहिए? तो बोले रासना या फिर हाफर माली लेना चाहिए, या हाफर माली वगैरह छोड़ो, है ना? दैट इज लवली का वन ऑफ द पर्याय, छोड़ दो वो। यहाँ पर रासना याद रखो। ओके, कि विषग्न महाकषाय में जो सुवाहा है, वो सुवाहा से चक्रपाणी ने क्या लिया हुआ है? तो रास ना लिया हुआ है, याद रखो। लास्ट टाइम पे हमने देखा था जब भेदनीय महाकषाय देख रहे थे, है ना? जहां पर हमने देखा था सुवाहा, अर्क, उरुबुक वगैरह करके, याद रहेगा अपने को स्टार्टिंग। तो वहां पर भेदनीय वॉज वन ऑफ द विरेचन का प्रकार, है ना? कि मतलब मलों के जो संघात है उनको तोड़ रहा है, दोषों के संघात है उनको तोड़ रहा है, ऐसे करके हमने देखा था। तो वहां पर हमने सुवाहा से त्रिवृत लिया था, बट विषग्न महाकषाय में जो सुवाहा है उससे अपने को रासना लेना है, याद रखो यहाँ पर। उसके बाद बोले सूक्ष्म एला, छोटी इलायची। अगर खेला केवल एला भी लिखा रहता तो उससे भी हम छोटी इलायची लेते, बट स्पेसिफिक और बोला है सूक्ष्म एला, तो छोटी इलायची लेना है। उसके बाद बोला पालिंदी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। त्रिवृत के आचार्य चरक 2 प्रकार बताते हैं, है ना? त्रिवृत के 2 प्रकार बताते हैं, एक श्याम त्रिवृत और दूसरा अरुण त्रिवृत। त्रिवृत के टोटल योग कितने थे? विरेचन योग बोलो। 110, 110, वेरी गुड, है ना? या
त्रिवृत के दो प्रकार बताते हैं, एक श्याम त्रिवृत, एक अरुण त्रिवृत, और इन दोनों में अरुण त्रिवृत को श्रेष्ठ मानते हैं। ओके, श्याम त्रिवृत होता है वो तीक्ष्ण विरेचन करने वाला है। देखो याद रखो, बहुत सारे अलग कॉन्सेप्ट है। हम त्रिवृत को नॉर्मली देखते हैं, त्रिवृत किसमें श्रेष्ठ है बोलो? अग्रेय, सुख विरेचना। सुख विरेचन। विरेचना नाम है ना। त्रिवृत को हम देखते हैं भाई सुख विरेचन द्रव्य में श्रेष्ठ है। फिर बोलेगे सर अभी आपने बोला श्याम त्रिवृत तो तीक्ष्ण विरेचन कर रहा है। एक्चुअली लॉजिक बोलता हूँ, जब आचार्य चरक बोलते हैं त्रिवृत के दो प्रकार, श्याम त्रिवृत और अरुण त्रिवृत, तो इसका मतलब क्या है? जब भी त्रिवृत लिखा होगा कहीं पर भी, तो वहां पर अपने को अरुण त्रिवृत लेना है। जहां पर केवल त्रिवृत लिखा है तो वहां पर हम अरुण त्रिवृत लेंगे, और जहां पर ऐसे लिखा है कि भाई श्याम त्रिवृत लो या श्यामा लो, तभी हम श्याम त्रिवृत लेंगे। तो यहाँ पर जब आचार्य चरक बताते हैं कि सुख विरेचन द्रव्य में श्रेष्ठ क्या है तो त्रिवृत, तो यहाँ पर कौन सा त्रिवृत होता है? वो तो वो अरुण त्रिवृत होता है ना। क्योंकि जो श्याम त्रिवृत है वो तीक्ष्ण विरेचन करने वाला है। ये सब हम चरक कल्पस्थान में देखेंगे। अब समझो क्या बोल रहा हूँ। त्रिवृत के दो प्रकार, एक श्याम त्रिवृत, एक अरुण त्रिवृत। जब भी श्लोक में खाली लिखा है कि त्रिवृत, तो वहां पर अपने को कौन सा त्रिवृत लेना है? तो वहां पर हम अरुण त्रिवृत लेंगे। जहां पर मेंशन है कि श्यामा, श्याम त्रिवृत, तो वहां पर आपको श्याम त्रिवृत लेना है। ओके, अब जो श्याम त्रिवृत है वो तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य, तीक्ष्ण विरेचन करने वाला है ना। और जो त्रिवृत खाली बोला है वो सुख विरेचन द्रव्य में क्या है? श्रेष्ठ है ना। तो यहाँ पर पालिंदी, पालिंदी से हम क्या ले रहे हैं? तो काला निशोध करके बोला है। काला निशोध इज नथिंग बट श्याम त्रिवृत, है ना। काला निशोध वो हिंदी में बोला है। ओके, तो काला निशोध इज नथिंग बट श्याम त्रिवृत। अब विश्व में हम त्रिवृत का प्रयोग क्यों करवा रहे हैं? त्रिवृत क्या करेगा? तो विरेचन का एक्शन कर रहा है ना। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं श्याम त्रिवृत क्या कर रहा है? विरेचन एक्शन कर रहा है, तीक्ष्ण विरेचन कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या करेगा? तीक्ष्ण विरेचन कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने हैवी मेटल्स वगैरह खा लिया, है ना, हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग हो गई। अब हैवी मेटल्स का जो रूट ऑफ एक्सक्रीशन होता है, जो हम फार्मेको किस में देखते हैं? काइनेटिक्स में देखेंगे, डायनेमिक्स में देखेंगे। रूट ऑफ एक्सक्रीशन काइनेटिक्स में देखेंगे। काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में वो देखते हैं हम जो ड्रग के ऊपर बॉडी के एक्शन कर रहा है। चलो छोड़ो, खाली इतना याद रखो, हैवी मेटल्स बॉडी से बाहर कैसे जाते हैं? तो थ्रू बाइल, है ना, डेट इज फीसिस के थ्रू जाते हैं। इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो बाइल के थ्रू, डेट इज फीसिस के थ्रू होता है। तो इसके लिए किसी ने हैवी मेटल्स फॉर एग्जांपल लेड वगैरह का सेवन वगैरह कर लिया है, तो वहां पर आप क्या दोगे? विरेचन द्रव्य दोगे। क्योंकि विरेचन द्रव्य क्या करेगा? फीसिस को मतलब बाहर निकाल रहा है, अधिक मात्रा में बाहर निकाल रहा है। तो साथ साथ में वो क्या करेगा? जो भी हैवी मेटल्स वगैरह उनको भी जल्दी बाहर निकालेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर विषग्न महाकषाय में किसका वर्णन किया गया? पालिंदी। पालिंदी किसका पर्याय है? तो श्याम त्रिवृत का पर्याय। याद रखो, मल्टीपल चीजें एक साथ बता रहा हूँ। एक तो रूट ऑफ एक्सक्रीशन हम देखते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सभी पढ़ लेते हैं। रूट ऑफ एक्सक्रीशन भी आता है कि कोई ड्रग हम सेवन कर रहे हैं तो कौन कौन से बॉडी के मार्ग से बाहर निकल सकता है। तो यूरिन सबसे मेजर रूट है ना। बाकी मतलब फीसिस के थ्रू, डेट इज बाइल्स के थ्रू भी निकलते हैं कुछ ड्रग्स। मोस्टली हैवी मेटल्स कभी आ गया, हैवी मेटल्स का रूट ऑफ एक्सक्रीशन क्या है? तो आप बोलेंगे बाइल्स। बाइल के थ्रू जाएंगे तो बाइल कहाँ जाएगा? फीसिस में ही जाएगा। ओके, उसके बाद अपना सलाइवा है, स्वेट है ना। इन सब के थ्रू भी मतलब क्या होता है? तो रूट ऑफ एक्सक्रीशन मतलब ड्रग्स वगैरह बाहर निकलते हैं। इवन मतलब वी कैन से कि जो मिल्क का प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, या मतलब मिल्क है, जो एक प्रेग्नेंट लेडी थी, बच्चा डिलीवर्ड वगैरह हो गया, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, बच्चा मिल्क पी रहा है, तो मिल्क में भी मतलब क्या होता है? थोड़े बहुत मात्रा में जो अपना द्रव्य है उसका एक्सक्रीशन होता ही है। ओके, फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पर? चंदन। चंदन भी रक्त की शुद्धि करने वाला है। सिंपल सी बात है। चंदन कंडुग्ना में भी आया था, चंदन विषग्न में भी आया। कतक वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। कतक के बीज को हम क्या बोलते हैं? तो निर्मली। लिख के रखो, कतक के बीज को हम क्या बोलेंगे? निर्मली। अब इसके नाम में ये निर्मली मतलब मल का नाश। कौन से मल का नाश? तो ये जल शोधन में हम कॉमनली यूज करते हैं, है ना। कतक के बीज को हम क्या बोलेंगे? निर्मली। और ये निर्मली बीज हम कहाँ यूज करते हैं? जल शोधन में। तो वैसे ही याद रखना है कि भाई जल का शोधन कर रहा है तो रक्त का भी शोधन कर रहा है। कौन रक्त का शोधन कर रहा है? तो अपना जो कतक है वो कर रहा है। ओके, कतक के बीज को क्या बोलेंगे? निर्मली। याद रखो, हमने पहले भी देखा है, बला के बीज को बीज बंद करके हम बोल रहे हैं, है ना। ये सब हम निर्गुंडी के बीज को हरेनुका या रेणुका करके बोल रहे हैं, ये सब हम देख चुके हैं। अब याद रखो, कतक के बीज को हम क्या बोलेंगे? निर्मली। और निर्मली सुश्रुत भी बताते हैं कि जल का शोधन, जल की शुद्धि करने में यूज करते हैं। तो वैसे याद रखो कि भाई जल का शोधन कर रहा है तो रक्त का भी शोधन कर रहा है, तो इसके लिए विषग्ना महाकषाय में भी यूज कर रहे हैं। अब विषग्न द्रव्य में वी नो शीरीष श्रेष्ठ है, तो शीरीष तो आना ही था, है ना। ये नहीं आया, शीरीष नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा यहाँ पर?
ओके, जस्ट एक मिनट, यहाँ पर हम देख रहे हैं शीरीष श्रेष्ठ है। सिंधुवार भी आना ही था, क्योंकि हम विषग्न लेप देखते हैं। विषग्न लेप में दो द्रव्य हमने देखे थे, कौन से? चरक सूत्र 3 में शिरीष और सिंधुवार। शीरीष और सिंधुवार, यही हमने देखा था, है ना। चरक सूत्र 3 विच इज आर्गवदी अध्याय, तो वहां पर हमने देखा था शीरीष और सिंधुवार। दैट मीन्स की मतलब शीरीष और मतलब श्वेत निर्गुंडी, इनका हम प्रयोग करवा रहे थे। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट निर्गुंडी लिखा है, बट वी शुड नो सिंधुवार श्वेत निर्गुंडी का पर्याय। निर्गुंडी के दो प्रकार होते हैं, एक श्वेत कलर के फ्लावर्स वाले, दूसरे ब्लू नील निर्गुंडी, ब्लू कलर के फ्लावर्स वाले। तो जो श्वेत निर्गुंडी होता है उसको सिंधुवार बोल रहे हैं। और ये दो द्रव्य हम पहले भी देख चुके हैं चरक सूत्र 3 में, जो विषग्न लेप में हमने देखा था, शीरीष और सिंधुवार। विषग्न येवागु कौन सी थी, किससे बनी हुई? सोमराजी, वाकुची है ना, सोमराजी। सोमराजी बोलने की आदत रखो, बाकुची का पर्याय है, नो डाउट, बट कुछ लोग बोलते हैं सोमराजी से वह बाकुची नहीं ले रहा है, ऑल डेट, छोड़ दो वो, है ना। तो सोमराजी से निर्मित येवागु, दैट इज बाकुची से निर्मित येवागु, ये विषग्न कर्म करे थे। बट सोमराजी यहाँ पर कहीं नहीं आया। जो विषग्न लेप के दो द्रव्य थे, शीरीष और सिंधुवार, ये दोनों यहाँ पर आ गए। और क्या बोला है? श्लेष्मातक। श्लेष्मातक नॉर्मल हिंदी में हम लिसोड़ा करके लसोड़ा वगैरह बोलते हैं, है ना। कॉर्डिया डाइकोटोमा उसका मतलब लैटिन नेम है, वो भी किस में आ रहा है? तो अपना विषग्न महाकषाय में आ रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग इतना याद रखो, विषग्न महाकषाय में जो श्रेष्ठ द्रव्य शीरीष तो आ ही रहा है, साथ साथ में सिंधुवार जो हम विषग्न लेप में यूज करे थे वो, और मोस्टली कौन से? अपने रक्त की शुद्धि करने वाले, तो हरिद्रा, मंजिष्ठा, चंदन, कतक, ये सब आने वाले थे इसमें। और इंपॉर्टेंट द्रव्य और क्या है इसमें? पालिंदी। पालिंदी मतलब श्याम तीव्र, तीक्ष्ण विरेचन करेगा, तो बाइल्स वगैरह को निकाल रहा है, फीसिस को निकाल रहा है, तो उसकी वजह से जो हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग है वहां पर हम कॉमनली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो गई, लेड की पॉइजनिंग वगैरह हो गई, वहां पर हम इसको कॉमनली यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखना है, सुवहा से यहाँ पर चक्रपाणी ने रास ना लिया हुआ है। सुवहा से हमने भेदनीय महाकषाय में क्या लिया हुआ था? तो त्रिवृत लिया हुआ था, और यहाँ पर हमने रास ना लिया हुआ है। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं स्तन्य जनन महाकषाय। अब स्तन्य जनन मतलब मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने वाले प्रोकाइनेटिक हार्मोन कौन सा अपना? मिल्क का मिल्क का एजेक्शन करने वाला हार्मोन कौन सा अपना? गैलेक्टोकाइनेटिक, बोलो। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन सा है जो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाए? बोलो। लैक्टोलोज सर। वही प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, नाम ये है प्रोलैक्टिन, है ना। प्रोलैक्टिन मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, और जो मतलब अपना ऑक्सीटोसिन है वो मिल्क का एजेक्शन करेगा, गैलेक्टोकाइनेटिक, है ना। ये गैलेक्टोकाइनेटिक मतलब क्या? गैलेक्टो मतलब मिल्क, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, तो मिल्क का मूवमेंट करने वाला, उसको बाहर निकालने वाला ये अपना ऑक्सीटोसिन है। और गैलेक्टोगॉग मतलब होता है मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना, है ना। तो मिल्क के प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प कौन सा करने वाला है अपना? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन करने वाला है, नाम ये प्रोलैक्टिन। ओके, तो यहाँ पर हम स्तन्य जनन महाकषाय में गैलेक्टोगॉग्स देख रहे हैं, जो मतलब मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाए। तो मोस्टली दे विल बी मधुर रसात्मक। क्यों? क्योंकि स्तन्य भी कैसा होता है? मधुर रसात्मक होता है। दूसरी बात याद रखना है, आचार्य सुश्रुति बोलते हैं कि स्तन्य कैसा होता है? तो बोलते हैं आप्य द्रव्य है। कैसा है? आप्य, कि यहाँ पर जल महाभूत की प्रधानता है। स्तन्य, स्तन्य मतलब मिल्क, तो वहां पर जल महाभूत की प्रधानता है। ओके, दो तीन कंडीशन याद रखो पहले, क्या क्या बता दिया। सुश्रुत बोलते हैं स्तन्य कैसा होता है? तो बोले आप्य होता है। दूसरा यहीं पर देख रहे हैं हम सुश्रुत के अनुसार ही, नार्यस्तु मधुरम स्तन्यम कषाय अनुरसम हिमम, कि जो स्त्री का दुग्ध होता है वो मधुर रस का होता है, और कषाय अनुरस होता है, और शीत होता है। बहुत ही कॉमन सी बात है, मधुर शीत सभी को पता होता है, स्तन्य होगा करके, बट यहाँ पर कषाय अनुरस करके बोला है सुश्रुत ने। तो सुश्रुत बोलते इसलिए जब भी स्तन्य का क्षय होगा तो वहां पर कफ की वृद्धि करने वाले द्रव्य का प्रयोग करो, क्योंकि मधुर द्रव्य कफ की वृद्धि करेंगे, शीत द्रव्य कफ की वृद्धि करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि मतलब स्तन्य के क्षय में कफ की वृद्धि करने वाले द्रव्य का प्रयोग करो। यहाँ पर सुश्रुत के तीन मत याद रखो। सुश्रुत बोलते हैं स्तन्य जो होता है उसमें जल महाभूत की प्रधानता है, स्तन्य कैसा है? मधुर है, कषाय अनुरस है, और शीत वीर्य वाला है। दूसरी बात बोलते हैं उन्होंने, स्तन्य क्षय में जब भी मिल्क का प्रोडक्शन कब होगा तो वहां पर कफ की वृद्धि करने वाले द्रव्य, सीधी सी बात है ना, मधुर शीत कफ की वृद्धि करेंगे, तो साथ साथ में स्तन्य की भी वृद्धि करेंगे। अब प्रैक्टिकली जो बहुत ही कॉमनली यूज होता है ना, जो मतलब मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने में, वो होता है शतावरी। बट शतावरी यहाँ पर कहीं नहीं है, ध्यान में रखना।
प्रैक्टिकली दो द्रव्य बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, एक होता है शतावरी, दूसरा होता है जीवंती। यहाँ पर ना शतावरी है और ना जीवंती है। ओके, कभी भी आ गया शतावरी के आने के चांसेस बहुत ज्यादा, कि स्तन्य जनन महाकषाय में से इनमें से कौन सा द्रव्य नहीं है, शाली, दर्भ, कुश, शतावरी। तो वी शुड नो, प्रैक्टिकली हम शतावरी यूज करें, बट आचार्य चरक तो उदाहरण के तौर पर दे रहे ना, तो उन्होंने 10 द्रव्य उदाहरण दे दिया। चरक को पता है भाई शतावरी कराएगा, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, बट उन्होंने बस इंक्लूड नहीं किया, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कौन से द्रव्य का वर्णन नहीं है, तो आपको याद रखना है शतावरी नहीं है। ओके, अब दूसरा इसको इजीली याद रखने का तरीका क्या है, 10 द्रव्य में से 5 द्रव्य जो है वो तृण पंचमूल के है ना। जब हम पंचमूल देखते हैं अपने को याद रहेगा, बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, मध्यम पंचमूल, जीवन पंचमूल, तृण पंचमूल, ऐसे मतलब चरक बताते हैं, एक्चुअली चक्रपाणी बताते हैं, बट वही चरक किस में आ गए। जब सुश्रुत बताते तो बृहत, लघु, कंटक, वल्ली और तृण करते, ये सब बातें हम देख चुके हैं। सप्त पंचमूल बताने वाले कौन है, सप्त पंचमूल, संग्रह, अष्टांग संग्रह, है ना, अष्टांग संग्रह। अब कुछ बात बता रहा हूं, लिख के रखो कि तृण पंचमूल में कौन कौन से द्रव्य आएंगे। तो तृण पंचमूल का कॉमनली अपने को याद होता है कुश, काश, नल, दर्भ, कांडेक्षु। यूजी सेकेंड ईयर में हम इतना सा कर लेते हैं, है ना, क्या क्या, कुश, काश, नल, दर्भ और कांडेक्षु। ओके, तो ये मत किसका है, तो ये मत आचार्य सुश्रुत का है। अभी हम क्या करेंगे, हम वाग्भट और चक्रपाणी का मत भी करेंगे। ये यूजी में सब कर लेते हैं, और यूजी सेकेंड ईयर में इतना बहुत हो जाता है, कुश, काश, नल, दर्भ और कांडेक्षु, ये सुश्रुत का मत है कि तृण पंचमूल में कौन कौन से द्रव्य आएंगे। अब आप क्या करोगे, वाग्भट का भी मत लिखोगे, दैट इज अष्टांग हृदय का, और चक्रपाणी का मत भी लिखोगे। वाग्भट क्या बताते हैं यहाँ पर, शर, शाली, दर्भ, इक्षु और काश। ठीक है, ये हो गया अष्टांग हृदय का मत। जो चक्रपाणी बताएंगे सेकेंड ईयर वालों को अभी याद नहीं हो रहा है, चल जाएगा एक बार, हम इसके लिए देख रहे हैं, इंटर्न्स के लिए देख रहे हैं। ये बताएंगे शर, शाली, दर्भ, इक्षु और कुश बता देंगे। ठीक है, अष्टांग हृदय ने क्या क्या बताया तृण पंचमूल में, शर, शाली, दर्भ, इक्षु और कुश। चक्रपाणी ने क्या बताया, शर, शाली, दर्भ, इक्षु, सॉरी, अष्टांग हृदय ने दर्भ, इक्षु के बाद काश बताया था, चक्रपाणी ने दर्भ, इक्षु के बाद क्या बताया, कुश। और जो सुश्रुत का बहुत फेमस है, क्योंकि कॉमनली सुश्रुत का ही यूज करते लोग, कुश, काश, नल, दर्भ और कांडेक्षु। तो यहां पर हम देख रहे हैं तृण पंचमूल। तृण मतलब क्या होता है, ग्रास, ग्रामीणे फैमिली के। तो घास कहां पर होती है, जहां पर जल ज्यादा होता है वहीं पर होते हैं, सीधी सी बात है। तो इसके लिए जब हमने पहले ही देख लिया कि स्तन्य जनन, दैट इज मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने वाले कैसे होने चाहिए, तो जलीय महाभूत के होने चाहिए, क्योंकि हमने सुश्रुत का मत देखा था कि स्तन्य कैसा होता है, तो आप्य द्रव्य होता है। स्तन्य द्रव्य कैसे होते हैं, जल महाभूत की प्रधानता होती है, वहां पर आप मतलब जल महाभूत की प्रधानता होती है। तो सीधी बात है, ऐसे जो भी द्रव्य हम यूज करेंगे जहां पर जल की प्रधानता है, वो सभी स्तन्य की वृद्धि करेंगे। तो तृण पंचमूल ऐसे द्रव्य, तृण मतलब होता है ग्रास, तो ये सभी कैसे, जल महाभूत की प्रधानता है। तो इसके लिए स्तन्य जनन में हम कौन से द्रव्य का यूज करें, तृण पंचमूल। तो यहाँ पर अपने को तृण पंचमूल के द्रव्य मिल जाएंगे, कैसे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे, रुको एक बार। ओके, कुश, कुश को माना था चक्रपाणी ने तृण पंचमूल में, हाँ या नहीं, Yes, sir. माना था। काश को माना था, काश को माना था, नहीं नहीं। माना था, नहीं। वाग्भट मान रहे थे। ओके, इक्षु से यहाँ पर हमने इक्षु वालिका। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा था शाली, शाली थाई। ओके, इतकट से हम क्या लेंगे, तो शर। ओके, और फिर बाद में हमने क्या देखा, दर्भ। तो ये 5 द्रव्य हो गए तृण पंचमूल के, किसके अनुसार, चक्रपाणी के अनुसार। शाली, ओके, इतकट किसका पर्याय, तो इतकट अपने किसका पर्याय, तो शर का। तो ये शर हो गया, ये शाली हो गया, ये दर्भ अपना। ओके, और उसके बाद हम देख रहे हैं इक्षु वाली का यहाँ पर, और फिर बाद में हमने क्या देख लिया यहाँ पर, तो कुश। ये 5 द्रव्य हम देख रहे हैं स्तन्य जनन महाकषाय में विजिस्तृण पंचमूल के द्रव्य, है ना। यहाँ पर हमने देखा था शर, शाली, दर्भ, इक्षु और कुश। तो शर किसका पर्याय, यहाँ पर इतकट का पर्याय करके हम देख रहे हैं। ओके, इतकट, दिस इज शर, और बाकी 5 द्रव्य भी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि तृण पंचमूल के द्रव्य कौन से महाकषाय में वर्णन है, तो विशुद्ध स्तन्य जनन महाकषाय में। तृण पंचमूल के द्रव्य में जल महाभूत की प्रधानता होती है,
क्योंकि ग्रास के फैमिली से बिलोंग करने वाले, और स्तन्य जनन के लिए भी अपने को क्या करना है, तो जो जलीय द्रव्य है, उनका ही प्रयोग करना है, क्योंकि स्तन्य कैसा होता है, स्तन्य में जल महाभूत की प्रधानता होती है। तो स्तन्य में जब जल महाभूत की प्रधानता है, तृण पंचभूल में जल महाभूत की प्रधानता है, तो सामान्य विशेष सिद्धांत वाली बात आ जाएगी कि समान द्रव्य क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो है ना, तो इसके लिए मतलब हम क्या करेंगे, जब स्तन्य का जनन करना है तो हम तृण पंचभूल वाले द्रव्य का हम प्रयोग करवा रहे हैं। ओके, होप सो समझ में आ गया। तो यहाँ पर अपने को सुश्रुत का मत पहले याद रखो कि तृण पंचभूल में क्या क्या आ रहे हैं, कुश काश नल दर्भ कांडेक्षु। बाद में आप वाग्भट और चक्रपाणी के मत में जाओ तो चल जाएगा। अब यहाँ पर कोई गिराने नहीं बोलेगा कि कौन कौन से द्रव्य आए। एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि मतलब तृण पंचभूल के द्रव्य का वर्णन कौन से महाकषाय में आता है, तो वहां पर आप बोलोगे स्तन्य जनन महाकषाय। अभी हम जो देख रहे हैं वो स्तन्य जनन महाकषाय। अब हम बाकी के भी द्रव्य देखेंगे। एक है वीरन। वीरन वेरी इंपॉर्टेंट। वीरन एक प्लांट का नाम है जिसके मूल को हम बोलते हैं उशिर। बट बाकी क्या होता है ना, यूजी में हम उशिर उशिर करके प्लांट करके ही पढ़ते हैं। वेटिवेरिया जिजोनाइडिस, ग्रामिनी फैमिली का, देखो ये भी ग्रामिनी फैमिली का है, ये भी ग्रास फैमिली का है। तो ग्रास फैमिली वाले में जल महाभूत की अधिकता होती है, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसके लिए स्तन्य जनन महाकषाय में उशिर करके हम प्लांट का नाम पढ़ लेते हैं, बट उशिर प्लांट का नाम नहीं है, उशिर उसके मूल का नाम है। किसके मूल का नाम है, तो वीरन के मूल का नाम है। ये याद रखो, पीजी के हिसाब से क्वेश्चन आ जाएगा, उशिर किसके मूल को बोला जाता है, शर के मूल को, वीरन के मूल को, है ना, इतकट के मूल को, ऐसे वगैरह क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको याद रखना है, उशिर हम वीरन के मूल को बोलेंगे। चोक किसके मूल को बोल रहे थे हम, याद करो, स्वनशिरी। स्वर्णक्षिरी, है ना। स्वर्णक्षिरी के मूल को हम क्या बोल रहे थे, चोक। और वीरन के मूल को हम क्या बोल रहे हैं, उशिर। उशिर बहुत ही फेमस है, वी ऑल नो, है ना। लामज्जक उशिर हमने देखा था जब हम अग्र में देखते हैं कि दाह त्वक दोष स्वेद अपने प्रलेपन द्रव्य में वगैरह। तो उशिर प्लांट का नाम नहीं है, उशिर वीरन प्लांट के मूल का नाम है। ओके, शाली दैट इज अपना चावल। अब शाली भी कैसा होगा, सीधी बात है, मधुर होते, शीत होते, तो कफ की वृद्धि करेंगे, स्तन्य की भी वृद्धि करेंगे। षष्टिक ये भी अपना चावल है, 60 दिनों में उत्पन्न होने वाला चावल, दैट इज षष्टिक, है ना, जिसको 60 चावल बोल रहे हैं, 60 दिनों में उत्पन्न होने वाला। तो जो भी चावल होते हैं अपने, वो कैसे होते हैं, मधुर शीत होते हैं। और अभी हमने देखा था कि स्तन्य भी कैसा है, तो मधुर है और शीत है, तो समान द्रव्य वृद्धि करेंगे, सिंपल सा लॉजिक। और बाकी हमने इक्षुवालिका, दर्भ, काश, इतकट, ये सब तो हम देख चुके हैं कि तृण पंचमूल के द्रव्य है। तो यहाँ पर आप क्या क्या याद रखोगे, पहले याद रखना है कि तृण पंचमूल के द्रव्य कौन से महाकषाय में आ गए, तो आप बोलोगे स्तन्य जनन महाकषाय में। दूसरा याद रखना है, यहाँ पर 2 चावल आ गए अपने, शाली और षष्टिक। और तीसरा याद रखना है कि वीरन, वीरन प्लांट का नाम है जिसके मूल को हम उशिर बोलते हैं, और उसका लैटिन नेम है वेटिवेरिया जिजोनाइडिस, और फैमिली ग्रामिनी। अब ग्रामिनी मतलब घास की फैमिली, ग्रास। ग्रास कहाँ, तो मतलब पानी वाले एरिया में, तो जल महाभूत, और स्तन्य में भी जल महाभूत, तो इसके लिए स्तन्य की वृद्धि करने में हम इसका यूज कर रहे हैं, है ना। लॉजिक याद रखना है अपने को, लॉजिक के हिसाब से याद करो, इजीली याद होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं स्तन्य शोधन। एक तो आपने देखा स्तन्य जनन, जो स्तन्य का प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे। उसके बाद देख रहे हैं हम स्तन्य शोधन, अगर स्तन्य में कोई दोष की दुष्टि हो गई उसको दूर करने वाले। अब स्तन्य की दुष्टि, है ना, कितने प्रकार के बताते हैं आचार्य चरक, स्तन्य दोष 8 प्रकार के, 8 है ना। चरक चिकित्सा 30 में आप देखोगे कि स्तन्य दोष कितने बताते हैं, आचार्य चरक 8 बताते हैं, है ना। फेनील, तनु, रुक्ष, पिच्छिल वगैरह सब बताएंगे आचार्य चरक। तो स्तन्य की दुष्टि को दूर करने वाले द्रव्य को हम क्या बोलेंगे, स्तन्य शोधन। और स्तन्य शोधन में मोस्टली तिक्त रसात्मक द्रव्य की प्रधानता अपने को मिलेगी, है ना। स्तन्य जनन में मधुर रसात्मक द्रव्य की प्रधानता थी, स्तन्य शोधन में तिक्त रसात्मक द्रव्य की आपको प्रधानता मिलेगी। स्तन्य की शुद्धि हम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला ही द्रव्य बताया पाठा, विच इज वेरी फेमस स्तन्य शोधन द्रव्य, है ना। स्तन्य जनन में फेमस द्रव्य थे जीवंती और मतलब जो शतावरी, बट उसका तो वर्णन ही नहीं था। अब स्तन्य के शोधन में जो फेमस द्रव्य वो पाठा है, और पाठा का यहाँ पर पहले ही वर्णन किया है। दूसरा बोला महा औषध, विच इज शुंठी। असुर दारू, असुर मतलब होते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली असुर मतलब होते हैं कि मतलब राक्षस, यहाँ पर सुर मतलब होता है देव, तो यहाँ पर सुर है। सुर दारू मतलब देव दारू। मुस्ता तिक्त रसात्मक, गुड़ुचि तिक्त रसात्मक, वत्सक फल डेट इज कूटज तिक्त कषाय वगैरह तिक्त रसात्मक, किरात तिक्त नाम में ये तिक्त रसात्मक। कटुरोहिणी, किसका पर्याय देखा था हमने, कटुरोहिणी, कटुकी। कटुकी का, कटुका, कटुकी, कूटकी, वन एंड द सेम। और कटुका का रस क्या होता है, तिक्त रस। तिक्त कटु, रस तिक्त। नहीं, कटुका का रस जो होता है तिक्त रस, उसका विपाक कटु होता है, तो इसके लिए उसको कटुका बोल रहे हैं।
है ना। कटुका का विपाक कटु है, उसका रस क्या है, तिक्त है। तो रस तिक्त होने की वजह से इसको तिक्ता बोल रहे हैं, और विपाक कटु होने की वजह से इसको कटुका बोल रहे हैं, है ना। तो कटुका का एक पर्याय तिक्ता, आप बोलेंगे कटुका भी है तिक्ता भी है, तो क्यों है, क्योंकि कटु विपाक है तो इसके लिए कटुका, और तिक्त रस है इसके लिए तिक्ता। तो हम देख रहे हैं भाई कटु रोहिणी इस कटुका, नाम में कटु रोहिणी है, नाम में कटुका है, बट उसका रस क्या है, तिक्त है। और जैसे मैंने पहले ही बोला, यहाँ पर मोस्टली तिक्त रसात्मक द्रव्य आएंगे। किरात तिक्ता, तिक्त रसात्मक। कटु रोहिणी तिक्त रसात्मक। वत्सक फल, वत्सक फल मतलब कूटज के बीज। आयुर्वेद में बहुत जगह बीज के बदले फल यूज करते हैं। जैसे हम देखते हैं गुंजा फल सवर्णम च, कि गुंजा फल के समान दिखने वाला। अब गुंजा का फल रेड कलर का नहीं होता है, गुंजा के बीज रेड कलर के होते हैं, है ना। तो गुड़ुची वी ऑल नो तिक्त रसात्मक। वैसे मुस्ता मुरवा सभी तिक्त रसात्मक है। दारू हरिद्रा तिक्त रसात्मक है, पाठा तिक्त रसात्मक है। खाली शुंठी तिक्त नहीं है, शुंठी कटु तिक्त है। कटु रस की प्रधानता है, तिक्त अनुरस है, बट मेन कटु रस है वहां पर। तो यहाँ पर आप मोस्टली देखोगे स्तन्य शोधन महाकषाय में तिक्त रसात्मक द्रव्य है। अब याद क्या क्या रखोगे यहाँ पर, एक तो आप याद रखोगे कि भाई कटुका, कटु रोहिणी, ये स्तन्य शोधन में यूज किया गया है। तो इतना लॉजिक याद रखना, भाई कटु रोहिणी का एक पर्याय तिक्ता है तो तिक्त रसात्मक है, तो इसको स्तन्य शोधन में आना ही चाहिए था। गुडुचि वी ऑल नो, गुडुचि कैसे तिक्त रसात्मक है, तो ये भी मतलब गुडुचि भी अपने स्तन्य शोधन महाकषाय में आएगी। और पहला द्रव्य याद रखना, ये अपने को पहले दो द्रव्य पाटा और महा औषध ये भी आ गए। ओके, उसके बाद आ जाओ, हम देख रहे हैं शुक्र जनन महाकषाय में। अब शुक्र जनन महाकषाय कौन से रस के होने चाहिए, मधुर। मधुर रस के, रस। सीधी सी बात है। शुक्र मधुर रसात्मक, तो शुक्र जनन भी कैसे, तो मधुर रसात्मक द्रव्य है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जीवनीय महाकषाय के मल्टीपल्स द्रव्य आ गए, है ना। किसमें, तो शुक्र जनन महाकषाय में कितने आ गए, जीवनीय महाकषाय के 7 द्रव्य। तो 10 में से 7 द्रव्य तो अपने ऐसे ही हो गए, जीवक ऋषभक काकोली शिर काकोली, है ना। मुद्गपन्नित आ गया जीवनीय महाकषाय में, था था, तीसरा है ना। था। मुद्गपन्नी माशपर्णी, ओके, ये सब हो गए। फिर बाद में क्या अपना मेदा, महामेदा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महामेदा नहीं है, और कौन से नहीं है, और 3 द्रव्य और 2 द्रव्य कौन से नहीं है, जीवंती अष्टमन जीवंती जीवंती और यष्टि मधु, है ना। तो हम देख रहे हैं कि अपने जो जीवनीय महाकषाय थे, जीवनीय महाकषाय के यहाँ पर 7 द्रव्य आ गए, जीवक ऋषभक काकोली शिर काकोली मुद्गपन्नी माशपन्नी और मेदा। महामेदा नहीं आया, जीवंती नहीं आया, यष्टि मधु नहीं आया, ठीक है। तो 7 द्रव्य तो अपने को ऐसे रट गए, ऐसे करके याद रखना अपने को शुक्र जनन। बाकी 3 कौन से पते बचे, वृद्ध रूहा जटिला और कुलिंगा। वृद्ध रूहा किसका पर्याय, शतावरी का। वृद्ध रूहा किसका है, शतावरी का। जटिला किसका, जटामासी का। कुलिंगा उच्चटा वगैरह का भेद है, डजेंट मैटर। तो हमने को इतना याद रखना है, जीवनीय महाकषाय के यहाँ पर 7 द्रव्य आ गए, तो 3 द्रव्य अपने को रटने हैं। तो हम कैसे कर लेंगे, वृद्ध जटिल के कुल में शुक्र की वृद्धि। एक जटिल आदमी था बहुत ही, है ना। तो वृद्ध जटिल का जो कुल था, वृद्ध जटिल के कुल में शुक्र की वृद्धि, उनके कुल में जो भी लोग थे सभी में शुक्र की वृद्धि थी, अच्छे खासे प्रमाण में शुक्र वगैरह थे करके। ओके, तो वृद्ध से वृद्ध रूहा, जटिल से जटिला और कुल से कुलिंगा, है ना। ये 3 द्रव्य भी अपने शुक्र के जनन में, शुक्र जनन महाकषाय में आ गए। बाकी हमने देख लिया था कि जीवनीय महाकषाय के यहाँ पर 7 द्रव्य है, महामेदा नहीं है, जीवंती नहीं है और यष्टि मधु नहीं है। ओके, और फिर बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पर शुक्र जनन महाकषाय में कि जो अपने अष्टवर्ग के द्रव्य है, अष्टवर्ग के द्रव्य में से भी यहाँ पर क्या है, तो 5 द्रव्य है करके, है ना। अष्टवर्ग के द्रव्य में से 5 है, तो कौन से 5 है, जीवक ऋषभक, ओके, काकोली शिर काकोली ये तो थे ही, और कौन सा, तो मेदा। मुद्गपन्नी माशपन्नी ये अपने अष्टवर्ग के द्रव्य में नहीं आते, ये हम देख चुके हैं। जीवक ऋषभक का प्रतिनिधि द्रव्य बताओ, विधारी कंद। विदारी गंध। विदारी कंद, ओके, गंध नहीं बोला, विदारी कंद। काकोली शिर काकोली का प्रतिनिधि द्रव्य, काक, स्तावरी अश्वगंधा। अश्वगंधा, पशु पक्षी बोला था मैंने, अश्वगंधा। याद रखो, अश्वगंधा। ओके, और मेदा, महामेदा का क्या था, स्तावरी शतावरी, शतावरी। चावरी। है ना। अब पीजी के हिसाब से जब आप पढ़ोगे तो आपको पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं, पीजी के हिसाब से आप कैसे याद रखोगे कि शुक्र जनन महाकषाय में जीवनीय महाकषाय के 7 द्रव्य और अष्टवर्ग के महाकषाय के कितने द्रव्य, तो 5 द्रव्य। ऐसे करके आपको पीजी के हिसाब से याद रखना पड़ेगा।
ठीक है, 3 द्रव्य हमने कौन सा अलग देख लिए थे, तो वृद्ध, रुआ, जटिला और कुलिंगा, ऐसे करके हमने देख लिए थे। चलो वृद्ध रुआ आ गया है, तो उससे रिलेटेड हम और भी देखेंगे। एक हम देखते हैं छिन्न रूहा, किसका पर्याय, गुरुची। गुडुची का, है ना, या वृद्ध रूहा किसका पर्याय देखा अभी हमने, तो शतावरी का, और छिन्न रूहा किसका हमने देखा अभी, तो गुडुची का। ओके, बाकी कटु रोहिणी, अशोक रोहिणी तो ये अपने को पता ही है, ये किसका है, तो अपने कटुका का है। गुडुची को छिन्न रूहा क्यों बोलते हैं, गुडुची का जो स्टेम है उसको कट करके अगर आप लगाओगे, छिन्न मतलब कट करना, लगाओगे तो रूहा फिर से उत्पन्न हो जाता है, तो इसके लिए उसको छिन्न रूहा करके बोला है ना। शतावरी जो होता है वो रसायन द्रव्य है ना, तो वृद्धता को दूर करेगा, वापस मतलब अपनी मतलब बिल्डअप वगैरह बना रहा है, तो वृद्ध रूहा ये कौन सा है, शतावरी। छिन्न रूहा मतलब कट कर लगाने पर फिर से उत्पन्न हो जाए, ये कौन सा अपना गुडुची है। वैसे कटुका, कटुका के भी मतलब अगर हम मतलब राइजोम वगैरह को कट करके लगा रहे फिर से ये उत्पन्न होते हैं, रोहिणी, बट ये कटु विपाकी है तो कटु रोहिणी करके बोला उनको। ओके, तो कटु रोहिणी इस कटुका, छिन्न रूहा इस अपना गुडुची, और वृद्ध रूहा कौन सा अपना, तो शतावरी है, ऐसे करके अपने को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके आगे हम देख रहे हैं स्तन्य शोधन महाकषाय। स्तन्य जनन देख लिया हमने, सॉरी स्तन्य जनन स्तन्य शोधन तो हमने देख लिया, अभी हमने शुक्र जनन देख लिया, उसके बाद हम देख रहे हैं शुक्र शोधन, कि शुक्र में अगर कोई दोष की दृष्टि हो गई है ना, तो उसको दूर करने वाले कौन से अपने, तो शुक्र शोधन महाकषाय। तो इसमें पहला ही द्रव्य बोला कुष्ठ। ओके, एल वालुक, एल वालुक अलग सा द्रव्य है, बहुत लोग बोलते हैं कि कुमारी का मतलब जो पत्र के अंदर का पल्पी पार्ट होता है उसको उबालो, उसको गर्म करो, उससे एल वालुक बन रहा, नहीं, एल वालुक एक संदिग्ध द्रव्य, कॉन्ट्रोवर्शियल द्रव्य है, वी शुड जस्ट रिमेंबर एल वालुक। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एक तो कटफल है ना, जो शुक्र शोधन महाकषाय में है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर समुद्र फेन और कदम्ब निर्यास, ये दो द्रव्य के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कदम्ब निर्यास का वर्णन किधर है और समुद्र फेन का वर्णन किधर है, क्योंकि एक तो ये निर्यास है तो अलग सी बात हो गई ना, निर्यास मतलब क्या होता है, एक्सोडेट्स, जो भी प्लांट्स के अंदर से बाहर निकलते हैं पार्ट्स को, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोडेट्स, और आयुर्वेद में क्या बोलेंगे हम उसको, निर्यास। तो कदम का छाल हम कॉमनली यूज करते हैं, नो डाउट है ना, वेदना स्थापन वगैरह कर्म कर रहा है, बट कदम का निर्यास जो है वो शुक्र का शोधन करने में हम यूज कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। समुद्र फेन मतलब समुद्र की झाग नहीं, एक होता है कटल फिश है ना, जिसकी व्हाइट कलर की बोन्स होती है, तो ये जब मर जाते हैं तो इनका जो बोन्स है वो पानी में तैरता है, समुद्र के जल में मतलब तैर रहा है, तो दूर से अपने को लगता है कि भाई समुद्र के ऊपर व्हाइट कलर के झाग वगैरह करके, बट ये होते ही क्या है, तो ये कटल फिश के बोन होते हैं है ना। तो दिस इज यूनिक द्रव्य, कोई प्लांट बेस्ड नहीं है समुद्र फेन, ये एक फिश का बोन है, कटल फिश का बोन है, तो इसके लिए समुद्र फेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हम जब भी महाकषाय देखेंगे तो वहां पर मोस्टली अपने प्लांट बेस्ड द्रव्य आएंगे, कुछ ही द्रव्य अपने का अलग देखेंगे कि मृत है ना, भ्रष्ट मृत, मृत कपाल, गैरिक, और ऐसे समुद्र फेन, ये थोड़े अलग से द्रव्य है, तो उनको आप अच्छी तरह से याद रखोगे है ना, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये दो द्रव्य के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, समुद्र फेन और कदम्ब निर्यास, तो याद रखो समुद्र फेन भी शुक्र शोधन में और कदम का निर्यास भी शुक्र शोधन में। बाकी आप स्टार्टिंग का थोड़ा याद रखो, क्योंकि पहले होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है स्टार्टिंग के 2-3 द्रव्य दे देते हैं पीजी में और बोलते पहचानो, कि कुष्ठ, एल वालु, कटफल किसके, तो शुक्र शोधन के। ओके, अब दूसरी बात चाहिए तो एक याद रख लो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इक्षु, कांड इक्षु, कांड इक्षु मतलब अपना गन्ना है ना, तो यहाँ पर इक्षु भी है, कांड इक्षु भी है और इक्षु रग भी है। ओके, दैट इज ईक, और ईक मतलब इक्षु, और कांड इक्षु मतलब इक्षु का एक प्रकार है, और यहाँ पर इक्षु रक मतलब क्या है, तो कोकिलाक्ष है। तो यहाँ पर इक्षु से राइमिंग वाले 3 वर्ड आ गए, इक्षु, कांडिक्षु और इक्षुरक, ये सब किस में आ गए, शुक्र शोधन। तो अगली बार याद रखो, जब भी अभी देखो जब भी आप सीमेन एनालिसिस करवाते हो तो सीमेन एनालिसिस में एक तो स्पर्म का काउंट आता है, स्पर्म का नॉर्मल काउंट होना चाहिए 60 मिलियन टू 120 मिलियन होना चाहिए है ना, पर एमएल की बात कर रहे हैं हम। अगर 20 मिलियन से लेस हो गया तो उसको हम ओलिगोस्पर्मिया करके बोलते हैं। तो ओलिगोस्पर्मिया वाले कंडीशन में हम शुक्र जनन वाले द्रव्य यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। ओके, बट अगर यहीं पर पस सेल्स वगैरह प्रेजेंट है, ओके, पस सेल्स प्रेजेंट है या आरबीसी प्रेजेंट है, या फिर मतलब वी आर सेइंग कि मतलब शुक्र का जो गति है, दैट मीन्स उसकी मोटिलिटी है वो वगैरह कम हो गई है, तो वहां पर हम शुक्र का शोधन करेंगे पहले। ओके, तो पस सेल से, आरबीसी से, तो वहां पर आप शुक्र शोधन करोगे, तो ये बहुत ही कॉमन बात है। आयुर्वेद में ऐसे पेशेंट बहुत कॉमनली आते हैं, आयुर्वेद में 3 पेशेंट्स वी कैन से जो बहुत कॉमनली आते हैं, एक स्किन डिजीज के,
दूसरा सेक्सुअली रिलेटेड, और तीसरा जॉइंट पेन्स वगैरह के। इसी में आयुर्वेद वालों की बहुत कमाई है। इनमें से एक किसी में भी अगर हमने मास्टरी कर ली तो मतलब उसमें मतलब बहुत अच्छी खासी कमाई है। सेक्सुअल डिसऑर्डर में दे नो कि मतलब मॉडर्न वालों के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आईवीएफ के अलावा और कुछ नहीं है, बाकी हार्मोनल वगैरह कुछ नहीं करते हैं अपने शरीर का नुकसान करने के अलावा, है ना? बाकी अगर हम आयुर्वेद में देखें तो अपने पास मल्टीपल द्रव्य है, स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन, प्रजास्थापन, ऐसे मतलब बहुत सारे द्रव्य होते हैं जो गायनी और ऑप्स में हम यूज कर लेते हैं। ओके, तो अगली बार याद रखना कि शुक्र शोधन महाकषाय के द्रव्य जब आप यूज करोगे तो उसको आप गन्ने के रस के साथ दे दो, क्योंकि यहाँ पर इक्षु तो बोला ही है। तो जब भी आप कुष्ठ का चूर्ण, कटफल का चूर्ण, ये सब आप दोगे तो उसको आप गन्ने के रस के साथ दोगे एज अ अनुपान के रूप में, क्योंकि इक्षु खुद शुक्र का शोधन करने वाला है। तो इक्षु, कांड इक्षु, इक्षुरक। तो अगली बार याद रखना है कि अपने आसपास अपने को ऐसे बहुत सारे पेशेंट इजीली दिख जाते हैं। अभी भले ही तुम लोग यूजुअल लेवल में अपने पास कोई आ नहीं रहा, बट बहुत कॉमनली दिख जाते हैं जिनके मतलब बच्चे वगैरह नहीं हो रहे। तो इमेजिन कर लेना है भाई, शुक्र की दृष्टि है तो इसको हम गन्ने के रस के साथ द्रव्य देंगे, है ना? तो अपने गन्ना सभी आ जाएगा यहाँ पर, इक्षु, कांड इक्षु, इक्षुरक। इक्षुरक भले ही गन्ना नहीं है, कोकिलाक्ष है, नाम में उसके इक्षु है, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो इक्षु, इक्षुरक और अपना कांड इक्षु, ये सभी किधर आ गए अपने शुक्र शोधन में। लास्ट के दो द्रव्य क्या है, वशुक और उशिर। ओके, उशिर भी यहाँ पर शुक्र शोधन में आ गया। उशिर शुक्र स्तन्य जनन में था या स्तन्य शोधन में था? उशिर स्तन्य जनन में था, और क्या नाम से था वहां पर? वीरन नाम से था। वीरन प्लांट का नाम था और उशिर उसके मूल का नाम था, है ना? यहाँ पर उशिर करके डायरेक्ट बोला है यहाँ पर कि हम शुक्र का शोधन करने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं स्नेहोपग महाकषाय। मैंने पहले ही बोला था जहां पर भी ओ पग वर्ड आएगा इसका मीनिंग क्या होगा? ओ पग मतलब सहायक। उपयोग, सहायक द्रव्य, है ना? सहायक द्रव्य। ओके, एक होता है मेन, प्रधान द्रव्य, दैट इज लीड हीरो, अपना लीड एक्टर, और दूसरे होते हैं साइड हीरो, सहायक द्रव्य, है ना? दे आर मेन वन, दे आर एसेसरी वंस। ओके, जो मतलब उसमें सहायता करेंगे। अब देखो, स्नेहन करने वाले चार मेन कौन से अपने? तो अपने महास्नेह, दैट इज घृत, तेल, वसा, मज्जा। तो ये तो अपने महास्नेह ना, दे आर द मेन हीरोज। ओके, प्रधान द्रव्य। तो घृत, तेल, वसा, मज्जा नहीं आने वाले यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम स्नेहोपग महाकषाय देख रहे हैं, स्नेहन में सहायक द्रव्य देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मोस्टली कैसे द्रव्य आएंगे? जो स्निग्ध है, मधुर है, ऐसे वगैरह द्रव्य आएंगे, बट तिल, तेल वगैरह सब नहीं आएंगे क्योंकि वो तो प्रधान द्रव्य थे। सिंपल सा लॉजिक। तो ये जो फाइनल प्रॉफ में है और फिर मतलब फोर्थ ईयर वाले, उन लोग अच्छी तरह से करोगे ये जो ओपक के द्रव्य है। क्यों? तुम लोग पंचकर्म पढ़ने वाले हो, तो पंचकर्म में स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, ये सब महाकषाय इंपॉर्टेंट है। तो अपने को ईयर वाइज पता होना चाहिए। सेकेंड ईयर वाले बच्चों को स्नेहोपग, स्वेदोपग, महाकषाय करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ईयर वाले बच्चों में अगर महाकषाय कोई पूछ लिया तो 100 में से 90 बार वो जीवनीय महाकषाय ही पूछते हैं, उसके आगे चलते ही नहीं है। सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ, सेकेंड प्रॉफ की बात कर रहा हूँ। 10% ऑफ द टाइम दे कैन गो इन लाइक बाकी के स्टार्टिंग के जो 9 है और उसमें जा सकते हैं। बट अगर जब आप थर्ड प्रॉफ में हो तो वहां पर अपने को पंचकर्म के हिसाब से याद रखना है कि स्नेहोपग वगैरह, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग वगैरह आप कर लोगे, है ना? और क्या करोगे? तो गायनी से रिलेटेड वय स्थापन कर लोगे। गायनी से रिलेटेड अपने शुक्र जनन, शुक्र शोधन, स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, ये आप कर लोगे। तो ये 12 अगर आप कर लोगे, है ना? प्रजास्थापन, वय स्थापन बोल दिया शायद से मैंने, प्रजास्थापन की बात कर रहा था मैं। वय स्थापन रसायन में चले जाएगा, प्रजास्थापन अपने गायनी ऑप्स में चले जाएगा, और बाकी के जो अपने ये 7 है वो पंचकर्म में चले जाएंगे। तो अपने को ईयर वाइज महाकषाय करना पड़ता है। बट इंटेंस में तो इंटेंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे याद रखना है, ठीक है? तो बाकी रटने वाली बात बता दी कि फर्स्ट सेकंड प्रॉफ में कौन सा रटना है और अपने को थर्ड प्रॉफ में कौन सा रटना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्नेहोपग, स्नेहन में सहायक द्रव्य, एडजुवेंट्स, है ना? किसमें? ओलिएशन मतलब स्नेहन में। तो मृद्विका, है ना, दैट इज मुनक्का अपना। मधुक, दैट इज यष्टि मधु, सब मधु रसात्मक। मधुपर्णी, मधुपर्णी गुड़ुचि का पर्याय है। गुड़ुचि होता तो तिक्त रसात्मक है, बट उसका विपाक मधुर होता है, और उसके मैंने बोला था उसके लीव्स में से मधु के समान रस निकलता है, तो इसके लिए उसको मधुपर्णी करके बोला है। मधुपर्णी और किसका पर्याय देखा था हमने? गंभारी और गंभारी और नील का। या गंभारी और नील का, त्रय अर्थक करके हमने देखा था। अब नील यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट द्रव्य नहीं है, नील नीलिरी, अपने को याद रखना है गुडुचि और गंभारी, है ना? ये दो द्रव्य याद रखना है मेन, तो यहाँ पर कि जिनका पर्याय क्या है, तो
यहाँ पर हम देख रहे हैं मधुपर्णी। मधुपर्णी गुडुचि का भी पर्याय, मधुपर्णी गंबारी का भी है, नीली का भी है। बट नीली कोई खास द्रव्य नहीं, तो यहाँ पर गुडुचि और गंबारी तो याद रखो एटलीस्ट। ओके, तो यहाँ पर मृद्विका, यष्टि मधु डेट इज मधुक, और मधुपर्णी, तीनों मधु 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 आ गए अपने यहाँ पर। मृद्विका, मधुक और मधुपर्णी, तो ये स्नेहोपग में। आगे क्या बोला है? मेधा, विदारी, काकोली, शिर काकोली, जीवक, जीवंती, ये सभी कौन से द्रव्य आ गए अपने? विदारी को छोड़ दे। बाकी मेधा हो गए, काकोली, शिर काकोली, जीवक, जीवंती, कौन से महाकषाय के द्रव्य हो गए ये सभी? जीवनीय महाकषाय, है ना। तो जीवनीय महाकषाय के देख रहे हम, एक मेधा, काकोली, शिर काकोली, जीवक, जीवंती और यष्टि मधु। ऐसे हम देख रहे हैं स्नेहोपग महाकषाय में 6 द्रव्य तो जीवनीय महाकषाय के ही है। ओके, जीवनीय महाकषाय के 10 द्रव्य थे, 10 में से 6 तो स्नेहोपग में आ गए। ऐसे याद रखना अपने को। शुक्र जनन में हमने कितने देखे थे? 7 थे। शुक्र जनन में 7 थे, खाली लास्ट के 3 अलग थे अपने, वृद्रुहा, जटिला, कुलिंगा करके हमने। और स्नेहोपग में हम देख रहे हैं कि 6 जो है अपने जीवनीय महाकषाय के ही आगे करके। ओके, तो ये 6 याद रखना बहुत ही इजी है। जीवंती, जीवक, काकोली, शिर काकोली, मेधा और मधुक, मोस्टली पहले पहले द्रव्य आ रहे हैं। जीवक ऋषभक में से जीवक आ गया। ओके, और फिर हम देख रहे हैं मेधा महामेधा से मेधा आ गए, काकोली शिर काकोली दोनों आ गए, और जीवंती यष्टि मधु का लास्ट में हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो भी दोनों आ गए। जीवक ऋषभक दोनों भी नहीं आए, मेधा महामेधा का सेकंड नहीं आया, फर्स्ट आया, और जीवक ऋषभक का भी क्या है? तो फर्स्ट आया, सेकंड नहीं आया करके। ऐसे करके अपने को ध्यान में रखना है यहाँ पर। ओके, मुद्गपन्नी माशपन्नी बिल्कुल नहीं आए एक्चुअली। जीवक ऋषभक में से जीवक आ गया, मेधा महामेधा से मेधा आ गया, काकुली शिर काकुली के दोनों आ गए, और जीवंती यष्टि मधु में से भी दोनों आ गए। जीवनीय महाकषाय तो सभी को याद होते हैं, तो ये हो गया अपने स्नेहोपग। बाकी इतना कोई खास करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। पहले याद रखना है सब म वाले स्नेहोपग में मृद्विका, मधुक और मधुपर्णी, ये सभी स्नेहन में सहायक द्रव्य है। उसके बाद हम देख रहे हैं स्वेदोपग। अब स्वेदोपग मतलब स्वेदन में सहायक द्रव्य है, तो मोस्टली दे विल बी उष्ण वीर्य वाले, है ना। ये सभी कैसे हो गए? मोस्टली उष्ण वीर्य वाले, वात का शमन करने वाले, ऐसे द्रव्य यहाँ पर बताएंगे। पहले ही बताया शोभांजन। जब आप प्रियव्रत शर्मा भी पढ़ते हो सेकेंड ईयर में, तो प्रियव्रत शर्मा का सेकेंड पार्ट है, वो प्रधान कर्म के अनुसार डिवीजन देखते हैं हम उसके इंडेक्स में। तो वापस स्वेदोपग में एक ही द्रव्य बताते हैं, वो कौन सा बताते हैं? शोभांजन। स्वेदोपग मतलब स्वेदन में सहायक द्रव्य। ओके, तो ये स्वेदन में सहायक है तो डेफिनेटली उष्ण वीर्य वाले होने चाहिए। शोभांजन कैसे होता है? उष्ण, बहुत ही गर्म होता है ना। व्रण शोध को पकाने के लिए वगैरह हम शोभांजन का यूज करते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं एरंड। एरंड भी कैसे होता है? मधुर, उष्ण मधुर। और एरंड वी ऑल नो, है ना। एरंड के मतलब जो क्वाथ वगैरह है वो हम कॉमनली यूज करते हैं स्वेदन वगैरह कर्म करने के लिए। या फिर मतलब फॉर एग्जांपल आम वात का पेशेंट है, वहां पर आपने क्या कर दिया? एरंड तेल का अभ्यंग कर दिया और एरंड के पत्ते बांध दिए। तो ये जब पत्ते वगैरह बांध रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? तो वहां पर आप स्वेदन कर रहे हो। हम देखते हैं ना उपनाह स्वेद, स्वेदन के अलग अलग टाइप से हम देखते हैं। चरक कितने बताते हैं? स अग्नि स्वेद 13 13, और नीर अग्नि स्वेद कितना बताते हैं? 10, 10 है ना। तो उपनाह स्वेद वगैरह हम देखते हैं। आचार्य सुश्रुत है, उपनाह स्वेद को मतलब कहा मानेंगे? तो स अग्नि पे मानेंगे, है ना। ताप, उष्म, है ना, द्रव वगैरह करके बोलते हैं। तो उपनाह स्वेद इज वन ऑफ द स्वेदन का प्रयोग। ओके, तो उपनाह स्वेद में अपने को सभी को पता है कि भाई एरंड हम कॉमनली यूज करते हैं, एरंड के पत्ते वगैरह, तो इसके लिए स्वेदोपग में आ गए। बाकी क्या बोले? वृश्चिर और पुनर्नवा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पुनर्नवा के 2 प्रकार, पुनर्नवा के 2 प्रकार कॉमनली हम बोलते हैं श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा। बट यहाँ पर पर्यायवाची यूज किए वृश्चिर और पुनर्नवा। वृश्चिर से हम क्या लेंगे? तो श्वेत पुनर्नवा, और केवल पुनर्नवा लिखा है तो वहां पर हम रक्त पुनर्नवा। जैसे हमने देखा था केवल त्रिवृत लिखा है, तो कौन सा त्रिवृत ले रहे थे हम? अरुण या श्याम? अरुण अरुण त्रिवृत। अरुण वैसे ही अगर केवल पुनर्नवा लिखा है तो वहां पर हम रक्त पुनर्नवा लेंगे। ओके, और वृश्चिर लिखा है तो वहां पर हम क्या लेंगे? श्वेत पुनर्नवा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पुनर्नवा के भेद कहां पर वर्णन है करके, तो हम बोलेंगे स्वेदोपग। आगे जाकर हम देखेंगे अनुवासनोपग में भी है और कासहर में भी है ना। ये 2 जो पुनर्नवा के प्रकार है, वृश्चिर और पुनर्नवा, ये स्वेदोपग महाकषाय में, अनुवासन के सहायक द्रव्य डेट इज अनुवासनोपग महाकषाय में भी है, और कासहर, कास का नाश करने वाले द्रव्य में भी वृश्चिर और पुनर्नवा, ये पुनर्नवा के 2 प्रकार आ जाते हैं, है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है? तिल बोला है। देखो तिल स्नेहोपग में नहीं आया था, क्योंकि वहां पर तेल जो था वो प्रधान द्रव्य था, बट तिल कैसा होता है? उष्ण होता है, तो ये स्वेदोपग द्रव्य में आ गया। ओके, उसके बाद क्या बोला है? यव, कोल,
कोल मतलब बदर, और कुलत, ये 3 द्रव्य आ गए। देखो, स्वेदन का हम कॉमनली कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर वात का नाश करने वाला होता है। कफ और वात में हम कॉमनली यूज़ करते हैं, बट मेजर हम वात वाले कंडीशन में स्वेदन कॉमनली यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी जॉइंट पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, हम वहाँ पर क्या करते हैं? स्नेहन स्वेदन वगैरह करते हैं। अगर अपने को ध्यान में रहेगा, जब हम पंचकर्म के द्रव्य देख रहे थे, तब हमने देखा था यव, कोल, कुलत कौन से पंचकर्म के द्रव्य में आए थे? स्थापना और अनुवाद। अनुवासन। या आस्थापनोपग और अनुवासनोपग में आए थे, है ना? चरक सूत्र सन 2 में हमने देखा था। आस्थापनोपग और अनुवासनोपग में यव, कोल, कुलत आए थे। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आप देखोगे यहाँ पर, है ना? ये यव आ गया, बदर मतलब क्या? तो कोल और कुलत, ये 3 द्रव्य आ गए। तो इसके लिए बोलता कभी भी ध्यान में रखो, कुछ भी लॉजिक दूंगा कि यव, कोल और कुलत वात का नाश करते हैं, तो इसके लिए वो आस्थापनोपग में भी थे, अनुवासनोपग में भी थे। सॉरी, आस्थापनोपग अनुवासनोपग नहीं, आस्थापन और अनुवासन के जो द्रव्य देख रहे थे हम, पंचकर्म के द्रव्य देख रहे थे उसमें थे। और अभी हम देख रहे हैं स्वेदोपग द्रव्य में भी अपने यव, कोल और कुलत आ गए, है ना? तो ऐसे क्या हो जाएगा, ग्रुप ग्रुप करके करोगे तो इजीली याद होगा। श्लोक करने की हिम्मत है, श्लोक करो, बट 50 श्लोक करना पॉसिबल नहीं होता है। कर भी लेते हो तो उसको रिवीजन करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो अपने को ग्रुप याद। अच्छा, यव, कोल, कुलत ये कहाँ पर आ गए थे? स्वेदोपग में, क्योंकि वात नाश करे थे। पुनर्नवा के 2 प्रकार, ये स्वेदोपग में भी थे, अनुवासनोपग में भी थे, कासहर में भी थे, है ना? बाकी स्वेदोपग में हम कॉमनली जो यूज करते हैं शोभांजन, वो तो आना ही था। और क्या एरंड, ये उपनाह स्वेद में हम यूज करते हैं, तो वो भी आना ही था। अर्क बताया इन्होंने एक, ओके। अर्क इस अपना कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। जब आप अर्श की चिकित्सा देखोगे, तो वहां पर मतलब अपने बताते हैं, सुश्रुत वगैरह भी बताते हैं, चरक वगैरह भी बताते हैं कि अपने को क्या करना है, अर्क की लकड़ी लेनी है, अर्क की लकड़ी को लेकर जला देना है, और जलाने के बाद से इसका जो धुआं निकलेगा, जो धूप निकलेगा, वो पेशेंट को गुद प्रदेश पर मतलब क्या करना है, तो मतलब संचारित करना है। मतलब फॉर एग्जांपल पेशेंट को एक चेयर पर आपने बिठा दिया, और ये चेयर के बीच में मतलब क्या होल है, वहां पर पेशेंट को आपने बिठा दिया, तो उसका जो मतलब एनल ओपनिंग है दैट इज एक्सपोज्ड, उसके नीचे हम क्या करेंगे, अर्क की लकड़ी वगैरह लेकर जला देंगे, और उसका जो धुआं है वो जाके क्या कर लगेगा, तो अपने अर्श पाइल्स वगैरह पे लगेगा, और उसका जो भी मतलब जो स्वेलिंग वगैरह आई है वो सब कम करेगा, है ना? तो अर्श में हम कॉमनली यूज करते हैं अर्क की लकड़ी का, किसके लिए? स्वेदन करने के लिए यूज करें। उसका धुआं निकाल के मतलब जो भी मतलब अग्नि वगैरह जा रही है, डायरेक्ट जल तो नहीं रहा है, जो मतलब जो उष्णता वगैरह जा रही है वो क्या कर रहा है वहां पर, तो अर्श का नाश कर रहा है। तो इसके लिए अर्क भी अपने को याद रखना है, स्वेदोपक महाकषाय में इसका वर्णन है। मोस्टली उष्ण वीर्य वाले द्रव्य है। यव, कोल, कुलत याद रखना है, कॉम्बिनेशन अपने को। वृश्चिक, पुनर्नवा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर, जो क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस है कि पुनर्नवा के प्रकार का वर्णन किधर है, तो अपने स्वेदोपग, अनुवासनोपग और कासर, ये 3 महाकषाय में अपने को याद रखना है ऐसे, ठीक है? उसके बाद हम देख रहे हैं वमनोपग महाकषाय। अब वमनोपग महाकषाय मतलब वमन में सहायक द्रव्य है। वमन में श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है? मदन 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 फल। फल। तो मदन फल यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि मदन फल तो प्रधान द्रव्य है। अब हम कौन से देख रहे हैं? वमनोपग महाकषाय, सिंपल सी बात है ना। वमनोपग मतलब वमन में सहायक द्रव्य है। मदन फल तो भाई प्रधान द्रव्य था। मदन फल तो हम दे रहे थे, मदन फल के बीज वगैरह दे रहे हैं ना, एंड ऑल दैट, तो वो प्रधान द्रव्य था, वो नहीं आएगा। वमनोपग में सहायक द्रव्य आएंगे। तो सहायक द्रव्य में पहले क्या बोला है? मधु, मधुक। मधुक मतलब यष्टि मधु। जब भी आप वमन करवाते हो ना, तो पेशेंट को आप अकंठ यष्टि मधु का फांट पिलाते हो, ओके, जो क्या करेगा, कफ का उत्क्लेश वगैरह करेगा, इजीली बाहर निकलेंगे। और जब वमन के द्रव्य हम देते हैं, कि मतलब फॉर एग्जांपल आप ये दे रहे हो, मदन फल दे रहे हो, उसमें वचा, सैंधव, मधु, ये सब आप मिला के देते हो, तो जो भी हम उसके साथ में दे रहे हैं दैट इज वमनोपग, ओके। तो मधु हम क्या करें, मिला के दे रहे हैं, जो कफ का छेदन वगैरह कर रहा है, इसके लिए मधु, यष्टि मधु फांट हम दे रहे हैं, जो कफ का उत्क्लेश कर रहा है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, कोविदार और कर्बूदार। कोविदार और कर्बूदार कांचनार के प्रकार है ना। कांचनार करके हम एक द्रव्य देखते हैं, बोहीनिया वेराइगेटा, जो आप सेकेंड ईयर में द्रव्य गुण में पढ़ते हो, है ना। बोहीनिया वेराइगेटा जो फैबेसी फैमिली का है। कांचनार कॉमनली हम थायराइड के डिसऑर्डर्स में यूज करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में हम कॉमनली यूज करते हैं कांचनार, ये तो ठीक है ना। तो गलगंड नाशक, गंडमाला नाशक वगैरह सभी हम कांचनार का प्रयोग कर रहे हैं। बट कांचनार के 2 प्रकार चरक ही बताते हैं, चरक सूत्र 27 में बताएंगे, है ना। एक होता है कोवीदार और दूसरा होता है कर्बूदार। एक मिनट जस्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आचार्य चरक बोलते हैं इनके फ्लावरिंग सीजन,
कोवीदार में फ्लावर्स कब आएंगे? तो शरद ऋतु में, और कर्बूदार में फ्लावरिंग कब आएगा? तो वसंत ऋतु में। याद रखना है। कोवीदार यहाँ पर वह आ गया तो वह नहीं आएगा शरद, कर्बूदार यहाँ पर वह नहीं आया तो वह आएगा वसंत ऋतु, है ना। कोवीदार शरद ऋतु में फ्लावरिंग्स आएंगे और फ्लावर आएंगे, और कर्बूदार वसंत ऋतु में फ्लावर्स आएंगे। याद रखना, जब भी तुम्हारे हर्बल गार्डन में जाओगे अपने अपने कॉलेज के, तो वहां पर कांचनार तो होगा ही होगा, कॉमन सी बात है। अब वो कोवीदार या कर्बूदार है, ये कैसे आप डिसाइड करोगे? तो उसका फ्लावरिंग का सीजन देखना कि फ्लावर्स कब आ रहे करके। ओके, अगर शरद में आ रहे तो वो कोविदार है, अगर वसंत में आ गए तो वो कर्बूदार है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि वमनोपग महाकषाय में कांचनार के प्रकार का वर्णन आ गया। पुनर्नवा के प्रकार कहाँ आ गए थे? अभी अपने स्वेदोपग में आ गए थे। आगे जाकर हम मतलब कहाँ देखेंगे? तो कासहर में, अनुवासनोपग में भी देखेंगे। उसके बाद बोले नीप, विजिस अपना कदम्ब, विदुल और बिंबी। बिंबी और क्षण पुष्पी आ गए। ये दो द्रव्य हम देखते हैं जो हमने देखा था मूलिनी वामक द्रव्य में। मूलिनी वामक कितने थे? तीन। तीन थे, है ना। या हे भीषण वमन कारक है करके हमने किया था, भीषण वमन कारक है। तो वहां पर बिंबी था, ओके, क्षण पुष्पी और हेमवती। वेरी गुड, है ना, क्षण पुष्पी और क्या था? हेमवती। तो तीन में से दो द्रव्य यहाँ पर आ गए, बिंबी और क्षण पुष्पी, है ना। बाद में लास्ट की तीन कैसे? तो क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्येक पुष्पी। तीन है जिनके पुष्पी नाम से एंड हो रहे, क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्येक पुष्पी। अच्छा मेरे को बताओ, चित्रा, चित्रक, चीर, बिल्व, ये तीनों कहां पर आए थे? भेदनीय। भेदनीय में, है ना। मैंने बोला था भेदनीय में तीन ची, भेदनीय मल को निकाला है, तीन ची है यहाँ पर। चित्रा, चित्रक, चीर, बिल्व। चित्रक, चीर, बिल्व और हेमवती ये कहां पर आए थे? लेखनीय। लेखनीय में आया था, है ना। शंखिनी, शकुलादनी, स्वर्णक्षरी ये कहां पर आए थे? भेदनी। भेदनीय में ही आया था, है ना। शंखिनी या शंखिनी, शकुलादनी, स्वर्णक्षरी ये भी किसमें आता है? भेदनीय। विरेचन द्रव्य थे सभी, शंखिनी विरेचन द्रव्य, है ना। फिर शकुलादनी डेट इज कटुका, वो भी विरेचन द्रव्य। स्वर्णक्षरी विरेचन द्रव्य, मल्टीपल टाइम्स हम देख चुके हैं। यहाँ पर हम तीन पुष्पी देख रहे हैं, क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी और प्रत्येक पुष्पी। सदा पुष्पी यहाँ पर किसको बोलेंगे? अर्क को, क्योंकि नाम में सदा पुष्पी, जिसमें हमेशा मतलब क्या होते हैं? तो फ्लावर्स होते हैं करके, है ना। तो यहाँ पर याद रखो, सदा पुष्पी किसका पर्याय? तो यहाँ पर अर्क का पर्याय। तो अर्क अपने स्वेदोपग में भी आ गया था और अर्क अपने वमनोपग में भी आ गया। ओके, यहाँ पर याद रखो सदा पुष्पी किसका है? अर्क का। बाकी अपने को याद रखा, षट शोधन वृक्ष में भी हमने देखा था अर्क, वमन और विरेचन दोनों करवा रहा था, याद रहेगा। चरक सूत्र पहला अध्याय, जहां पर हम षट शोधन, तीन वलकल देख रहे थे, तीन शीर देख रहे थे, तो हमने अर्क शीर देखा था जो वमन और विरेचन दोनों करवा रहा था। तो यहाँ पर भी वमनोपग में आ गया। ओके, प्रत्येक पुष्पिस अपामार्ग देखा था हमने, ये भी है ना। अपामार्ग को क्या बोलते हैं? प्रत्येक पुष्पी, क्योंकि इसके फ्लावर क्या होते हैं? नीचे के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो इसको प्रत्येक पुष्पी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम तीन पुष्पी याद रख रहे हैं वमनोपग में, क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी और प्रत्येक पुष्पी, है ना। सदा पुष्पी किसका पर्याय? अर्क का पर्याय। एक हम द्रव्य गुण में पढ़ते हैं सदम पुष्पा, वो सदम पुष्पा है ना। सदम पुष्पा अलग है, सदा पुष्पी अलग है। सदम पुष्पा किसका पर्याय? लैटिन नेम बोल दो, सदम पुष्पा। कैथारंथस रोजियस, है ना। कैथारंथस रोजियस का ये लैटिन नेम है किसका? सदम पुष्पा का। उसका और एक नाम है विनका रोजिया। बट यहाँ पर लैटिन नेम इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसका फैमिली इंपॉर्टेंट है विच इज एपोसाइनेसी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट। इसके दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट बहुत ही फेमस है, एक विन क्रिस्टिन और दूसरा विन ब्लास्टिन, याद रखो। जो ल्यूकेमिया में कीमोथेरेपी के लिए यूज करते हैं। ल्यूकेमिया इज वन ऑफ द अपना ब्लड कैंसर, है ना। उसके कीमोथेरेपी में हम क्या यूज करें? विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन। और ये किस में से मिल रहा है? सदम पुष्पा जो प्लांट है उसके लीव्स में, उसके लीफ में मतलब इसकी ज्यादा प्रमाण होती है ना, याद रखो। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, लैटिन नेम नॉट इंपॉर्टेंट। कैथारंथस रोजियस, विनका रोजिया, वन एंड द सेम, फैमिली एपोसाइनेसी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सुन लो खाली। सदम पुष्पा का याद रखना अपने को, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूट विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन। कहां पर यूज करें? ल्यूकेमिया में, है ना। ल्यूकेमिया में कीमोथेरेपी के लिए हम यूज कर रहे हैं।
कीमोथेरेपी ड्रग है। और सदम पुष्पा की लीव्स का वगैरह यूज करते हैं, लीव्स में से निकालते हैं एक्चुअली विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन जो कीमोथेरेपी में यूज करे। इसका इंग्लिश नेम चाहिए तो लिख लो, इंग्लिश नेम क्वाइट इंपॉर्टेंट बन सकता है आगे जाकर, मेडागास्कर पेरिविंकल। बहुत कॉमनली मिलता है, आपने अपने अपने हर्बल गार्डन में देखा रहेगा, व्हाइट कलर के फ्लावर्स है ना, वॉयलेट कलर के फ्लावर्स, ओके ऐसे सब मतलब पिंक कलर के फ्लावर्स वगैरह के बहुत मतलब रास्ते में मिलते हैं अपने। हार्डली मतलब 2 फीट इतना ही वगैरह होता है, 2 फीट 3 फीट उतने ही होते हैं, उससे ज्यादा बड़े नहीं होते। तो सदम पुष्पा इस कैथेरिन्थस रोजियस या विनका रोजिया एपोसाइनेसी फैमिली का, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन, ये दो द्रव्य, दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऐसे है जो ल्यूकेमिया में कीमोथेरेपी के लिए हम यूज करेंगे, है ना। और दूसरा इसका इंग्लिश नेम चाहिए तो याद रख लो, मेडागास्कर पेरिविंकल, है ना। ये सभी अपने किस में आ रहे, वम्नोपग में। तो यहाँ पर हम केवल महाकषाय नहीं देख रहे, यहाँ पर हम मोस्ट ऑफ द पार्ट देख रहे हैं किसके, तो अपने जो भी मतलब द्रव्य गुण वगैरह की बात आ जाती है वो आता है। अच्छा मेरे को ये बताओ, एंटीटसिव हमने एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा था, कौन सा, आंसर दो, सही से आंसर देना। एंटीटसिव ऑफ अहीफेन में से मिल रहा था, अभी तो आंसर दो। सो गए क्या सब? एंटीटसिव जो शुष्क काश में हम यूज कर रहे थे, ड्राई कफ में, मॉर्फिन कोडीन, कोडीन यार, अगर तंत्र के लेक्चर में जाके देखना अपने को मिलेगा, है ना। जब हम मॉर्फिन कोडिन वगैरह कर रहे थे तब मैंने बोला था मॉर्फिन जो था वो क्या है, एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, और कोडिन जो है वो एंटीटसिव है। ये क्वेश्चन आया हुआ था परसों के एग्जाम में, है ना, जो 4 तारीख को था, कि मतलब मैच द फॉलोइंग आया था कि कोडिन क्या कर रहा है, तो एंटीटसिव एक्शन कर रहा है। ओके सिंपल सी बात है। अब बाकी अपने को पता है मॉन्टेल्यूकास्ट, उसमें क्या होता है, तो मॉन्टेक एलसी करके हम यूज करते हैं ना, कफ में वगैरह आजकल यूज करते हैं, बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है मॉन्टेक एलसी। तो यहाँ पर मॉन्टेक मतलब मॉन्टेल्यूकास्ट है, विच इज ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, ये हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। बट ये कोडिन एंटीटसिव ये तो हमने अभी रिसेंट लेक्चर में देख चुके हैं, अगर तंत्र जब हम देख रहे थे, है ना, मॉर्फिन कोडिन तब हम देख चुके हैं। ठीक है, हियर वी विल स्टॉप, कोई डाउट यू कैन आस्क। चलो बाय।